मार्केटिंग नहीं हो रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं है, पता चलता है कैसे मार्केटिंग में अपना सामान सेलिंग करें। अभी बताएंगे अभी आपको ना मार्केटिंग के बारे में कि किस तरह आप मार्केटिंग करेंगे आप अपना। अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, एक पार्ट और है सेशन का, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक सर वी कैन कंक्लूड फॉर ओके डिजाइन जी, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू सो अब मच सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। या सभी बड़ी को अच्छी बहुत आपने बहुत धन्यवाद। अपना स्टोरी शेयर की है सबके साथ में, और ओके मुझे सर। पूरी उम्मीद है कि सब लोग इसका फायदा उठाएंगे अपने डिजाइन्स को, जैसे सुनील जी ने बताया है। अपने अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं अपने बिहार के क्राफ्ट के अंदर, सबको आप इम्प्रोवाइज करने की, सबको बेटर करने की कोशिश करें हम सब लोग। अभी हम इसके बाद में आपको जो अब लोग मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ब्रांडिंग के ऊपर आधा पौना घंटा हम आपको इसके ऊपर बात करेंगे। ये वाला, ऊपर वाला, हाँ ऊपर। Yes, sir. I will take your leave and I will take leave of everyone now. ओके सुनील जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक Thank you so much, sir, for the opportunity. Thank you. थैंक्स सर, थैंक्स। बड़ा करके सुन। ओके, तो अभी जो अब जो हमारा करीब 45 या 1 घंटे का सेशन है, बहुत ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी है ना। मार्केटिंग का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, सही ना। यही मार्केटिंग होती है कि जो आप बना रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस जो काम कर रहा है, अल्टीमेटली उसका गोल ये होता है कि कस्टमर की नीड को कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए एक बात जो सबसे बड़ बनू, कस्टमर की नीड, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसको जो हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो वे पूरी मार्केटिंग का एक कंसेप्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम आपसे बात करेंगे उस मार्केटिंग के अंदर जो पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो सब्जेक्ट होता है कि आप सभी लोग आर्टिजन हैं, ठीक है। अपने अपने हाथ से काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, या अपना हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर रहे हैं, पेंटिंग में काम कर रहे हैं। तो आपकी मार्केटिंग में पहुंचने के लिए आपकी पहचान कैसे हो, ठीक है। इसी पहचान को हम इंग्लिश में ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग एक सिर्फ आपका नाम नहीं होता, आपका नाम नहीं है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपका बिजनेस का नाम है। ब्रांडिंग का मतलब यह है कि आप, जो लोग, दुनिया, जो आपके कंज्यूमर हैं, जो आपसे माल खरीदते हैं, वो आपको किस पहचान से जानते हैं, ठीक है। तो अपनी पहचान बनाने बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए सबसे बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो आज हमारा यही लेसन है, हम कार्टिजन या बुनकर अपना नाम, अपनी कहानी और अपना ब्रांड बनाएं, ठीक है। जो आप काम कर रहे हो, मधुबनी का काम कर रहे हो, टिकुली पेंटिंग काम कर रहे हो, कुछ और भी आप, जितना कुछ आप वाइड स्प्रेड अपने काम को देख रहे हो, वो सारी आपकी एक स्टोरी है, ठीक है। इंडिया के अंदर पूरा जो क्राफ्ट है वो स्टोरी बेस्ड क्राफ्ट है, कहीं ना कहीं आपकी परंपरा से जुड़ा हुआ है, आपकी कहानियों से जुड़ा हुआ है, आपके रहने सहने के ढंग से जुड़ा हुआ है, आपके रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है ना। तो ये पूरा का पूरा एक, इसको बोलते हैं एक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन आपकी ब्रांड की एक बड़ी एसेंशियल आपका सब्जेक्ट है जो हमने समझना है, ठीक है। समझिए मेरी बात आप इतनी। अब क्या है कि हमने इसको सोच समझना है कि ब्रांडिंग होती क्या चीज है, ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना है। और आर्टिजन जैसे आप अपना काम करते हैं, कथ जो जो वीवर है ना, कोई भी जो टेक्सटाइल पे काम कर रहा है, वो अपना अपना कपड़ा बुनता है। आर्टिजन अपने आप कलाकृति पे काम करते हैं। वो एक बिजनेस का प्रोसेस है, आप काम कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन दुकानदारी कर रहे हैं, समझ लीजिए। जो उसमें आप जो है उसका इस्तेमाल अपने तुरंत जो इमीडिएट वर्किंग के लिए काम करते हैं, जब तक का भविष्य बनाता है। आप कुछ सालों के बाद में आपके बच्चे उसके ऊपर काम करेंगे, है ना। इसीलिए ऐसी ब्रांड होती है ना, किसी भी कंपनी का नाम सुन लीजिए आप, 50 साल पहले शुरू हुई थी, अभी तक उसका नाम जाना जाता है। जिसने बनाई थी उसका नाम तो लोग जानते नहीं है, भूल गए, कहाँ गए लोग जिसने बनाई थी।
Recording in EPCH किसने progress. बनाई थी, अभी लोग कौन काम कर रहे हैं, ये सब लोग कम जानते होंगे, नए बच्चे नहीं जानते, मगर EPCH को सब लोग जानते हैं। इसको ब्रांड नेम कहते हैं, समझे? इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमने उसको अपने जो सुनील जी ने आपको बताया है, ये जो और बेचने के तरीके क्या हैं। अभी आप सिर्फ एग्जीबिशन में जाके बेचते हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे कोई बनाते हैं रील वील अपनी के नहीं बनाते हैं? बताओ मुझे, बनाते हैं कि नहीं? Yes, sir. अभी लोग बनाते हैं रील, हैं? जी सर बनाते हैं। अभी मैं आपको एक रील भी देखूंगा आपकी रील क्या बनाते हैं, मुझे बताना। प्लस उसके बाद में आप कस्टमर को इस फॉर्म में, आपके पास आप कस्टमर किस फॉर्म में जाते हैं, जैसे पैकेजिंग कैसे करते हैं, वो आपकी बड़ी कंपेलिंग स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग के बारे में बताएंगे। कुछ लोगों को मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास में कोई पैकेजिंग का जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप हमें अपना नाम बता देना, जिस जिसको चाहिए वो हम आपके लिए भी कुछ चीजें डिजाइन करके आपको दे देंगे। जैसे आप सोप की, मैडम मैं भारती जी कह रही थी सोप बनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, तो भारती जी आपके लिए हम सोप का कुछ पैकेजिंग है, हम आपको भेज देंगे आप अलग से। ठीक है जी सर गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि देखो ऐसे से आप पैकेजिंग शुरू कर सकते हैं। डॉल की पैकेजिंग थी, मैडम जो बात कर रही थी, डॉल की पैकेजिंग का भी बता देंगे। यहाँ पे हम आपको जनरल बातें बताएंगे आपको। ठीक है, ये प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम है। जी सर, एक क्वेश्चन। तो सबसे, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पैकेजिंग के लिए जो डब्बा वगैरह चाहिए होता है ना, वो 1000 की क्वांटिटी में वो लोग देते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, उतना क्वांटिटी लेना इम्पॉसिबल होता है, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाता है सारा। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा अभी आपको। ठीक है, पहले हम आपसे ये बात सुन लें हमारी, क्या बात है। ठीक जी है, सर। अभी मेरी इंग्लिश पढ़ी हुई है, सबको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है इसमें, ये बताओ पहले। जी सर। हाँ ठीक है, चलो। तो हम इसको जो है ना, ये आप जर्नी बता रहे हैं, आपकी जर्नी मैंने आपकी यात्रा। ठीक है, आप वीवर हैं, वीवर से आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ठीक है, आपके काम को, जैसे आप किसी ने बोला कि हम एमएसएमई के अंदर भी हैं, तो आपने रजिस्ट्रेशन किसी ने करा रखा है? नहीं है, सब लोग कराएं एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन, उससे सरकार कुछ आपको बेनिफिट देती है, आपको एग्जीबिशंस में लेके जाती है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एमएसएमई में। ठीक है, जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आसपास, वहां से सर आपको मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे मैंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाई हूँ, आज 3-4 साल हो गया, मुझे कोई भी बेनिफिट वहां से नहीं मिल रही है। आपको एग्जीबिशन में कौन लेके जाता है? सर मैं एग्जीबिशन तो कोई अभी नहीं कर रही हूँ, मैं घर से ही प्रोडक्ट सेल करती हूँ। एग्जीबिशन कोई नहीं लेके गया आपको? नहीं सर, कोई एग्जीबिशन मैंने नहीं अभी कर पा रही हूँ, करीब 3-4 साल से। क्या नाम है आपका? मधुबनी पेंटिंग की मैं काम करती हूँ, ऑल प्रोडक्ट पे काम मेरा वर्क होता है। नाम क्या है मैडम, अपने नाम क्या है? नाम नाम लक्ष्मी 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 के, कुमारी। अभी मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, अगर आपको एग्जीबिशन में नहीं गए, जो सरकारी जी डिपार्टमेंट आपके पास पे, जो इधर दिल्ली में जी आते सर, हैं, हमारे पास उद्यमी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई सारे चीज है, जीएसटी भी है, ब्रांडिंग नेम भी है सर। ब्रांडिंग क्या रहता है? ब्रांडिंग नेम वसुंधरा है हमारा, और मैं अपना लोगो भी आपको शेयर करूंगी, आप अगर चाहेंगे तो। मैं वही बताना चाहूंगा, अभी मुझे शेयर कर देना, बट आप समझ लो ब्रांडिंग होती क्या है। ब्रांडिंग लोगो नहीं होती, वो तो लोगो तो आप उसका जरिया है जानने का। ब्रांडिंग को समझना इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जी सर जी ये सर। ये जो पढ़ाई है आपको समझाने के लिए कि होता क्या है। हाँ जी जी हाँ, आप सुन लीजिए। आपने ब्रांडिंग का नाम ये नहीं कि मेरी कंपनी का नाम ये है, वो ब्रांड नहीं होता। लोगो तो सिर्फ एक, मतलब एक देखने की चीज है वो, है ना। ब्रांडिंग का मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। ब्रांडिंग तो इतनी बड़ी कंपनियां बन गई, 100-100, 500, 1000 करोड़ की,
उनको बोलते हैं उस वजह से कितनी मेहनत की उन्होंने उसमें, कस्टमर के पास कैसे गए हैं, कस्टमर को क्या बेचते हैं, क्या मैंने स्टार्टिंग की है सर। मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरे आगे चलने तो दो मुझे आप जी जी, मेरे कुछ बिल्कुल बता दो बिल्कुल फिर कुछ सर, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, हाँ ठीक ठीक है। है। तो अभी जैसे मैं कह रहा हूँ आप एंटरप्रेन्योर की तरह हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझिए। एंटरप्रेन्योर मींस उद्योगी, उद्योगी क्या बोलते हैं हिंदी में एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर, मैं हिंदी में नहीं ज्यादा जानता हूं, मतलब आप एक व्यवसायिक हैं जो एक बिजनेस चला रहे हैं समझिए, ठीक है। अब जो बिजनेस का जो नाम होता है ना, बिजनेस की जो पहचान है, आप बार बार वर्ड यूज करूंगा पहचान, बिजनेस की पहचान क्या है, आपका ब्रांड, ठीक है। ब्रांड का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, कस्टमर आपको क्या समझता है, आपको कैसे समझता है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या रेपुटेशन है, आपकी क्या आइडेंटिटी है कस्टमर के माइंड में, इसको बोलते हैं ब्रांड, समझ गए। कस्टमर आपको क्या समझता है, जैसे मैं आपको एक नाम लेना, बार बार मैं आपको नाम लूंगा भारती दयाल का, समझे। अब भारती दयाल का नाम एक ब्रांड बन गया है, वो भारती दयाल एक मधुबनी की आर्टिस्ट तो हैं, जब मतलब आप वो अपना कुछ भी लोगो बना लें, उसके लोगों से कोई मतलब नहीं है ना। बीडी लिख दें, कोई इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख दें, उससे कोई लेना देना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर के नाम में जब भारती का नाम आता है तो लोग क्या सोचते हैं, है ना। भारती मैडम को सोचते हैं, अब आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपके लोग भी ऐसे सोचे, ये सोचते हैं कि भारती मैडम एक बहुत बढ़िया टॉप क्लास मधुबनी की आर्टिस्ट हैं, जो उन्होंने मॉडर्न फॉर्म दिया है मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है। अभी आप कुछ बात करते हैं, परंपरागत बात कर रहे थे ना, उन्होंने उस परंपरा को कायम रखते हुए एक नई चीजें, नई क्रिएशन की हैं। लोग जो हैं भारत मधुबनी को एक मधुबनी को जानते तो है मॉडर्न आर्ट की तरह, है ना, पसंद करते हैं। उनकी जो एक पेंटिंग है, पता है आपको, 40-50 1.5 लाख रुपए के अंदर बिकती है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो तब आपकी पहचान, मतलब पहचान मधुबनी की क्या है उनके सामने, यही पहचान है कि उनका हाई क्वालिटी वर्क, लोग उनकी पेंटिंग को बहुत प्यार करते हैं। लोग चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग, हम अपने घर में इनकी पेंटिंग इनसे लेके लगाएं। अगर कोई 1 लाख रुपया दे रहा है उस पेंटिंग के, और एक पेंटिंग के 10,000 रुपया दे रहा है, तो फर्क तो है ना। तो उनकी रेपुटेशन मार्केट में हो गई है हाई क्वालिटी मधुबनी आर्ट, जो एक मॉडर्न रूप से सुंदर लगता है। स्टोरी वही रखी है उन्होंने अपने अंदर, और जो बेस नहीं बदला, समझे, मगर उनके काम करने की शैली, उनकी अपनी शैली अलग हो गई है। अब मधुबनी की पेंटिंग जो है, अगर एक पेंटिंग रखी 100 पेंटिंग में से माधुरी भारती दयाल की, तो वो पहचानी जाएगी भारती दयाल की, समझे। जिस दिन आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 आइटम के बीच में अपने मुंह से बोलेगा, उस दिन आप समझना कि आपका नाम, आपकी पहचान मार्केट में हो गई है। करो भी आगे, एक मिनट आगे चलते तो करते फोकस करें। उधर कर दे आगे, एक स्लाइड कर दे आगे, समझ आया आगे मेरी बात में क्या कह रहा हूं आपको। जी सर, जी सर, जी सर, आ रहा है समझ में। मेरी बात समझ आई आपको ना। जी सर। तो आप उनके काम को देखिए, आपसे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके काम से इंस्पायर हुए कि उसके काम को लोग क्यों पैसे देते हैं, हमें क्यों नहीं देते, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपना बिल्ड कर दिया है, उसके कारण उनकी मार्केट में पहचान। तो ये हमारा, आपने हमें आपको एक नई पहचान दिलानी है। जैसे सुनील जी आपको बता गए हैं, हर चीज के अंदर आपने देखा उन्होंने कैसे बताया कि ये पुराना काम है, ये नया काम है, ये पुराना काम है, ये नया काम है, ये पुराना काम है, ये नया काम है। चाहे वो बैग की बात कर रहे हैं, आप साड़ी की बात कर रहे हैं, आप अपने गारमेंट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, सूजनी पेंटिंग कैसे बन रही थी, आज लोग कैसे बना रहे हैं। तो जो जो लोग उस लेवल पे काम करते हैं, आपके मेरे हिसाब से काफी पीछे जापानी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, डीसीएच भी आप ये काम कराता है। तो आपने
जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने काम को बेटर बनाना है। मैं बहुत बारी आपके काम को देखता हूँ तो सभी लोग कहते हैं ये हम परंपरा है, हमें सरकार ने वो कह दिए बैम्बू नहीं ला सकते, ये फ्यूजन नहीं कर सकते। वो बिल्कुल सुनील जी ने सही बात कही है। जब आप एग्जीबिशन में बैठे हो सरकारी, उसमें बात ठीक है, बट इससे बड़ी इतनी बड़ी मार्केट है, आप जहां पर भी जाके काम कर सकते हो। ठीक है, नए तरीके से काम करने को कोई रोकता नहीं है। अगर कोई आपको रोकता है कि नहीं जी ये तो हमारी तो पुराने स्टाइल से ही काम करना है, हमें उसको बेटर नहीं करना, तो आपने उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने काम को आपने बेटर करना है। नेक्स्ट कर। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ फोटो आपकी, कि जब आपका ब्रांड होता है, जब भी आपने मधुबनी की बात की है मैंने, ठीक है, जब आपका नाम आपका अच्छा हो जाता है, ब्रांड बन जाता है, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर अपने आप आपके पास आता है। ठीक है, जब आप बिजनेस करते हैं, जब ब्रांड बनता है तो क्या होता है, लॉयल्टी, मतलब कस्टमर आपका दीवाना बन जाता है। दीवाना मीन्स आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, फिर वो कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं बाहर नहीं जाते। ठीक है, और दूसरा, आप एक बेटर प्राइस कमांड करते हैं अपने अपनी प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर आपसे ये नहीं पूछता कितने की है, आप जब बोलोगे, हम भारती दयाल जब बोलती मेरी 40,000 की पेंटिंग है, तो जिसको 40,000 की पेंटिंग लेनी है वही उससे बात करता है। कोई उसके बाद 2,000 वाला नहीं जाता, मैडम ये तो 2,000 की हमें दे दो, उसको पता है 2,000 की नहीं है, इतनी बढ़िया काम हो रखा है। ठीक है, तो हमने अपने आप को उस जर्नी पे लेके जाना है। उस जर्नी पे कैसे लेके जाएंगे, करता आगे, आगे चलो, आगे चलते जाओ, चलते उधर राजा चलता जा पड़ा। ठीक है, चलते चल, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एक वापस जाओ, हाँ ये ठीक है जी। जो अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, ये पहचान के, ये कहीं नोट कर लो, इसकी फोटो ले लो, इस चीज की जो मैंने अभी स्क्रीन दिख रही है, कि सबसे पहला जो गुण है आपकी पहचान का, आपको आपको अपने कस्टमर को पहचानना है। आपका कस्टमर कौन है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर, किस कस्टमर को बेच रहे हैं हम, अगर आप नहीं जानेंगे तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। आप अपनी अगर प्रोडक्ट रेगुलर अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका धंधा नॉर्मल रहेगा जितना कर रहे हैं। अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है, बड़ा करना है, लाखों रुपए का काम करना है, फिर आपको आपके कस्टमर को समझने की जरूरत है, और कस्टमर की नीड क्या है उस हिसाब से चलना है। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। जब आप कस्टमर को पहचानेंगे, ये सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से, तो आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, डिजाइन में इनोवेशन करेंगे। ये मेरी इंग्लिश दिख रही है ना सबको, ये स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर, अच्छे से दिख रही है। जी दिख रही है? सर, दिख इसकी रही है। आप इसका फोटो ले लीजिए और अपने पास रखिए। अगर आप इन चीजों पे चलेंगे तो आपका धंधा एकदम टॉप क्लास हो जाएगा। ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये जो चीजें लिखी है मैंने 8, तो आज आपको भी ओके पढ़ाई सर, जा रही ओके है। सर। हाँ, जी सर। उसको टाइम लगता है पढ़ाने में, मगर हम आपको 1 डेढ़ घंटे में कुछ कुछ चीजें आपको बता देंगे। ओके, डिजाइन इनोवेशन, सुनील जी ने जो दिखाया है वो डिजाइन इनोवेशन है, कि आपने अपने आर्ट को किस तरीके से मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से बदलना है। ठीक है, जैसे मैंने भी आप पहले बताया था, आपने एक बैग के ऊपर पूरा भर दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिनिमलिस्टिक काम करना। मतलब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, कम से कम काम करके हम अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा कैसे मार्केटेबल बनाएंगे, कितना ज्यादा बेच। जैसे उन्होंने बोला एक आपको एग्जांपल दिया था कि हाथी है, एक बना दिया बड़ा आपने, या बड़ा बना दिया तो 4 घंटे एक दिन लगा दिया बनाने के अंदर। अगर छोटी छोटी चीजें बनाता हूं मैं, उनकी नीड बेस्ड चीजें बनाता हूँ, है ना, उसको हिसाब से हम प्रोडक्ट को ज्यादा बेच पाएंगे, कम समय बनेगी, आपकी पहचान हो जाएगी आपसे। ये नहीं कि आप एक हाथी बना रहे हैं, आप एक मोरी बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर बड़ा बड़ा, वो काम नहीं करना। बॉर्डर की भी उन्होंने बात की थी, मैंने भी आपको बोला था, आपने स्लीक बॉर्डर बनाना है। सूजने का देखा था ना उन्होंने, आपने कैसे उन्होंने उस एम्ब्रॉयडरी को किस तरीके से एक लहरिये के फॉर्म में यूज किया है। ये नहीं कि सूजने का जो पैटर्न है सही बना दिया उसने, ऐसा नहीं है। आपने कला है, कला को किस तरीके से आपने बोलना है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में बोलना है, कोई बर्ड बनाना है, कोई पिक्चर बनानी है, कोई ट्री बनाना है,
कोई लाइफस्टाइल देना है, वो आपने खुद देखना है। जो आपको जो दिखाया गया आज सुनील जी ने, उससे आपको समझ में आएगा। मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपने काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक आपकी लाइवलीहुड है कि मैं रोजगार के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप रोज कोई काम सिर्फ रोजगार के लिए नहीं करते हैं। हमारा जितना हैंडीक्राफ्ट है ना, वो हमारी हेरिटेज, हेरिटेज मीन्स हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपने एक पेपर के ऊपर अपनी स्टोरी बनानी है कि ये मधुबनी आर्ट जो है, कोई बना बच्चा कोई मुझे बना के दिखाएगा अपना, आपके जो इतने लोग बैठे हैं, अपनी स्टोरी लिखी है किसी ने, ये मधुबनी आर्ट क्या है, क्या परंपरा है, हम मधुबनी आर्ट में क्या दिखाते हैं, किसी ने बनाई है स्टोरी है, बताओ मुझे। लिखे नहीं है सर, लेकिन अपने स्टूडेंट को मैं जरूर बताती हूँ सर कि स्टोरी स्क्रीन पे क्या लिखो, है। या बोलो स्क्रीन पे, किसी ने बनाई है बताओ, स्क्रीन पे ले आओ। सर मैंने स्टोरी लिखा तो नहीं है सर, लेकिन अपने स्टूडेंट को मैं जरूर बताती हूँ कि मधुबनी स्टोरी है क्या, और उसको बता ही के आगे मतलब क्लास करते हैं सर। नहीं, आप, लेकिन लिखी नहीं हो कहीं सर। मैं अब आपको देख पा रहा हूँ, अभी मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है। आपने जितने मधुबनी काम कर रहे हैं, आज सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, आपने अपनी स्टोरी लिखनी है एक पेज के ऊपर। ठीक है, आपकी स्टोरी मतलब आपकी कला की, सबको कह रहा हूं मैं ये, मैडम सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने लोग बैठे हैं 40-50 लोग जितने बैठे हैं, सबने स्टोरी लिख के अपनी अपनी स्टोरी लिखनी है कि आपका क्या क्रिएटिव क्राफ्ट बोलते हैं इसको, क्या क्राफ्ट है आपका, और इस क्या किस परंपरा से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपने 10 लाइन लिखनी है, 5 लाइन 10 लाइन, छोटी सी, आधा पेज। ठीक है, और आप क्यों कर रहे हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना मेरी बात आप, जी 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 सर। है ना, तो जी आप सर, लिखोगे, एकदम सर। कहाँ भेजोगे आप, कहाँ भेजोगे। सर ग्रुप में, जिस ग्रुप से हम लोग को अभी तो आया है ना, कौन सा ग्रुप से आया आपको मैसेज, नितेश, मेरी बात सुन रहे हो। एपिक ग्रुप से आया है सर। हाँ जी सर। नितेश, कौन सा ग्रुप है अभी तुम्हारा जिसमें आया। सर मैं हम लोगों चाह रहा हूं कि का सब लोग अपनी स्टोरी जो है आधे पेज के ऊपर, चाहे वो अपना गूगल पे जाएं, कहीं जाएं, लिखें अपनी स्टोरी कि मैं क्या काम करता हूं, किस जगह से आया हूं। ठीक है, और आप ये क्यों काम कर रहे हैं, मधुबनी की स्टोरी, मधुबनी क्या चीज है, मधुबनी में क्या दिखाया जाता है, व्हाट इज द डिपिक्शन लाइक। ठीक है, ये लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, आपके जीने का ढंग दिखाया जाता है, कि अपने कृष्णा और अपने गणेश जी दिखाए जाते हैं। क्यों है, कोई मुझे बताए क्या होता है मधुबनी के अंदर, एक बोलो सर। मधुबनी सर, राम इसमें सीता फोटो मेरा के नहीं दिख शादी रहा से है तो मंदिर है सर, ये एक एक 7,000 करके, साल एक एक पुराना वन है बाय सर। वन, एक मिनट, वन बाय वन। सर ये 7,000 साल पुराना आर्ट है। ये राम सीता जी की जब शादी हुई थी, तो जनक जी जब मतलब सीता जी आई थी अपना मिथिला में, तो वो एक पूरे घर को सजाया गया था, सब मतलब पूरे वाल को, पेड़ को इसी आर्ट से सजाया गया था। और उस समय नेचुरल कलर से यूज होता था, उस समय पेड़ पौधा के कलर से ही बनाया जाता था। तो मिथिला क्या वो अपना सीता जी का घर था। जी सर। बताओ बताओ, अभी तो बताओ मुझे, मिथिला को क्या जी पता। सर ये पेंटिंग जो है एक एक करके, वही दीवार, जो पहले, नहीं रुको रुको, जिसने मिथिला का नाम लिया था, किसने बोला था, जी सर मैं जल्दी बोलो भाई, टाइम टाइम मत लगाओ, जल्दी बोलो क्या है, कौन बोल रहा था। सर मैं बोल रही थी, मुझे बोलना है। बताओ, हाँ बताओ बताओ, जल्दी बोलो, बोलो जी बोलो। जैसे जानकी जी का जो शादी हुआ था सर, तो वो आई थी ना, तो मिथिलांचल की ही तो थी सर ना, वहां पे भी जब वहां आई थी सर, तो उनका इसी से स्वागत हुआ था उनका, ये आर्ट बनाकर सर। ये पहले तो मिथिला बताना, मिथिला क्या चीज है भाई। मिथिलांचल एक जगह का नाम है सर। ऐसे ही बोलना बेटा, ऐसे बताते हैं, कोई बाहर के किसी को लोगों के तो कुछ नहीं पता ना, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपके पास मान सपोज मैं बैठा हूँ नागालैंड में, तो मुझे क्या पता मिथिला क्या चीज है।
ओके ओके। मिथिला बताना है, मिथिला कहाँ है, मिथिला की मिथिला नॉर्थ बिहार का एक पार्ट है, नॉर्थ बिहार है। मिथिला जो है आपने सीता से कहानी कैसे जोड़ी मुझे बताओ। मैं आपको खोज कर रहा हूँ ना आपके साथ मिलके, मुझे बताओ। सर मिथिला जो है राजा जनक जी की पुत्री थी सीता, उनके नाम से ही थी, इसीलिए उनका नाम मिथिला पड़ा। तो ये पेंटिंग शादी के सीता जी का समय नाम में मिथिला जो था? है एक मिनट, सीता जी का नाम था मिथिला? मिथिलेश कुमारी के नाम से वो जानी जाती थी। वैसे बोलो ना, सीता जी का जो पूरी मतलब पूरी कहानी बताते हैं ना, इसलिए जो मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ अपने आप आपकी कहानी। राजा जनक जो थे राजा जनक जो है बोलो बोलो शाबाश। ऐसे आपकी कहानी बन जाएगी आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा दिमाग लगाओ और एक सुंदर सी कहानी बनाओ, सच वाली बिल्कुल। उसमें कहानी नहीं होनी चाहिए, ट्रुथ क्या है उसका। आप बताओ जी, बताओ, आप बताओ, बताइए जिसको आती है, जो ज्यादा जानता है, बोलो ना। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैडम, ऐसी इतनी दूर से है, मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। मिथिला पेंटिंग सर ऐसे कहा जाता है कि हमारे नॉर्थ बिहार मिथिला क्षेत्र जो है, वहाँ की लोग हाँ, पर घर क्या घर है वहाँ? घर में शादी में जनेऊ होता है, उपनयन होता है, तो घर की दीवारों को पेंटिंग से सजाया जाता था। जो बड़े होते थे तो उनके महल को भी सजाया जाता था। तो ऐसी एक किंवदंती है कि हम लोग कहते हैं कि जब सीता जी की शादी हुई थी, तब सीता जी जनक जी के महल को भी मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था। तो मतलब जो शादी हुई थी, जो महल को, तो मिथिला पेंटिंग जनक जी की, जो सीता जी की शादी से पहले की है काम? ऑब्वियसली तो तभी तो सीता जी की यूज हुआ होगा। क्या कह रहे हो? सर ये है ना, एक दीवारों ये भित्ति चित्रण थी सर, ये भित्ति चित्रण थी। पहले जो है हर उत्सव में लोग जो है गेरू या चूना जो है ना, चूना से जिससे हम लोग ये करते हैं, पेंट करते हैं, चूना और गेरू मिट्टी होता था लाल कलर का, जिससे लोग जो है दिवाली के उत्सव पे मनाते थे। आज वही जो है बिजनेस में उतर के आ गया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो घर पे पहले क्या करते थे, हमारी जितनी आर्ट है ना, फोक आर्ट है ना, जी जी सारा विलेज का आर्ट है, पहले वो घर पे ही क्या सजाया करते थे। ये सबके लिए यही है, जी सजाते जी सुंदर थे वो, सजाते जाते धीरे धीरे लोगों ने उसको एक कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया, पेंटिंग बनाना शुरू किया ना। ये तो नॉर्मल काम है, बट किसी का ओरिजिन कैसे हुआ वो जानना है ना, वो आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ ओरिजिन। जी सर, कहा जाता है कि जब सीता जी छोटी थी तो उन्होंने ही इस आर्ट का आविष्कार किया और वो हाँ बनाया करती थी, और ये हाँ, ये खूबसूरती देख करके राजा जनक ने देखा, और हाँ चूंकि इसका कलर्स बहुत खुश करने वाला था, लोगों को हाँ बहुत इसे देख करके खुशी मिलती थी, इसीलिए उन्होंने जब इनकी शादी हो रही थी तो हर घर के दीवारों पर बाहर में इनको लगवाया था, जिससे कि अयोध्या के जो राजा थे वो देख करके बहुत खुश हुए थे, और उन्हें ठीक। पूरा शहर सजा देखकर एक अच्छा चलो, बहुत ही ओके। मन अब मेरा एक प्रसन्न क्वेश्चन हुआ। आपसे, सुनो सुनो, कहानी अलग अलग है। एक मिनट, मेरी एक क्वेश्चन है। जब सीता जी बनाती थी, एक मिनट मेरी, एक मिनट सब चुप हो जाइए, बीच में नहीं बोलिए। जब सीता जी चक्कर में बनाती थी मेरा ना, सारा सीता जी काम बनाती थी, सीता जी क्या मोटिव बनाती थी उस समय, ये बताओ। ठीक है, अभी तो आप सीता और राम की बनाते हो, जितने देवी देवता को बनाते हो, उसमें सीता जी क्या बनाती थी, क्या 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 पेंट किया करती थी, बताओ मुझे। क्या पता है कि नहीं? अरिपन मोर की तरह ये मछली किया जाता था। पेड़ यही सब आप करती होंगी सर, नेचर नेचर का चीज करती होंगी, पेड़, मछली, मोर, हिरन, इस टाइप का। अब बात आई ना, देखो। हाँ, तो सीता जी क्या करती थी, जो नेचर के ऊपर उनको ड्रॉ करती थी, बनाती थी। ठीक है, धीरे धीरे वो काम प्रचलित होना लगा। आपके पहले वो सीता जी जब आई थी, शादी हुई, उसमें उन्होंने अपने घर को सजाया, फिर लोगों ने अपने घर को सजाना शुरू किया। मतलब ये एक स्टोरी है ना। मिथिला बताना है, मिथिला भी हमारा इस जगह का, धार्मिक जगह का नाम है, गाँव है। ऐसी कोई स्टोरी परफेक्ट नहीं है। है जी। ऐसी जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसा जो है मेरे कहना है कि ऐसा कोई जो बता रही है कि सीता जी बना रही थी, ये कर रही थी, कोई ऐसी स्टोरी परफेक्ट नहीं है। आप हो सकता है कि मुझे भी उसकी नॉलेज नहीं है जो कि मैं आपको चलो मैं सही से बता पाऊंगी।
सुनो सुनो, मैं इसीलिए मैं आज मैंने चैप्टर खोल दिया, क्योंकि मैंने जितनी देखी है ना, मेरे को भी पता क्या है, बट मैंने सारी जो सारी की सारी अलग ही अलग सुनाई स्टोरी देती है। जी आप जी सब लोगों ने इसके ऊपर अब जो है आपका चैट जीपीटी आ गया है, उसके ऊपर जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए, डिटेल जाइए कि आप अब एक सब जो मिलके एक पूरी करेक्ट स्टोरी बनाइए कि मिथिला पेंटिंग है क्या चीज। देखो कुछ तो कहानियां हमारी है ना, जी हमारी कहानियों से जुड़ी हैं, तो कहानियां हमारी कोई ऐसी झूठी कहानी नहीं है सारी, वो कहानियां परंपरा से आई है। ठीक कहानियां है, कुछ वो आज नहीं से है, 200 सारे 500 जो है 1000 साल हमारा पहले होती थी। दिनचर्या से रिलेटेड है सर। हाँ जी, जो पहले की दिनचर्या थी उससे रिलेटेड है। पहले होता था ना कि राजा महाराजाओं के यहाँ जो है लोग अच्छी चीजें लेकर के जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, चलो कोई कोई बात पेंटिंग नहीं, नहीं उसी बिल्कुल तरह ठीक है। से यहाँ सुनो सुनो, अब मैं समझ आ गया, इसको इस चैप्टर को बंद कर देते हैं, हटाओ। ठीक है, अब इसका आपने क्या करना है, आपने सबने अपनी अपनी स्टोरी जो सबको पता है, उसके बाद में मैं आपको एक कंप्लीट स्टोरी दूंगा बना के आपको, ठीक है, ताकि ठीक है आप सर। उसके अंदर अपना नाम लिखना है कि मैं यहाँ से आर्टिस्ट हूँ, ये मैं काम करती हूँ, और ये काम की शुरुआत इस तरीके से हुई, और इस काम के साथ आप अकेले करते हो कि आपके घर में छोटे और दोस्त लोग भी हैं, दूसरे लोगों को भी सिखाते हो, तो इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि एक पूरी पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाती है कि ये आप अपनी फायदे के लिए नहीं कर रहे, अपनी रोजगार के लिए, बल्कि आपके काम से दूसरों लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो आप एक समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। अपने हमने अपने काम को एक सामाजिक तत्व से जोड़ना होता है, इसको बोलते हैं एम्पावरिंग स्टोरी, जो आपको ताकत देती है काम करने के लिए। ओके, जी सर। जी सर। ठीक है, वापस जाओ। ठीक है, इसके बाद में स्टोरी और आइडेंटिटी आ गई। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब आपने जो आप लोगों की बात कर रहे थे, आपने क्या लोगो बनाया, किस माध्यम से आप लोग को जाने जाएंगे। लोग कहते हैं लोग माध्यम, लोगो एक माध्यम है जो अपना नाम लिखने का तरीका अपना, ठीक है, हम उसमें क्या कलर यूज करते हैं, ये सारा कुछ स्टोरी है बनानी। मैं बाकी आगे चल के दिखाऊंगा कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है। जब कोई मधुबनी की पेंटिंग या आर्ट कस्टमर के पास जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, क्या खुशी होती है उस अपने लोगों से शेयर साथ आपकी बात करता है कि आज मैं गया था वहां बिहार के मिथिला गांव में, इतनी मुझे एक आर्टिस्ट मिला, है ना, सुनीता जी मिली, अनीता जी मिली, है ना, रजनी जी मैडम मिली, उनका काम देख के मैं दंग रह गया, क्या बढ़िया काम करती हैं उन्होंने, इस प्रोडक्ट पे काम करती हैं, कुशन पर भी काम करती हैं, बोतल बॉटल पे काम किया, है ना। ये कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। जब आपने इसको क्रिएट करना है, जब आप ऐसा क्रिएट करते हो, तब कस्टमर को मजा आता है। जैसे फैब इंडिया का नाम सुना है आपने सबने, बताओ जल्दी, फैब जी इंडिया सर। का नाम सुना है जी सर। यस सर। है ना। हाँ, तो यस फैब इंडिया का जब नाम लेते हैं, जब भी कोई कस्टमर जाता है तो बड़ी खुशी से अंदर जाता है फैब इंडिया की दुकान के अंदर, कि यार आज मैं कुछ सुंदर चीजें लेने जा रहा हूँ घर की, चाहे वो फर्नीचर हो, टेक्सटाइल हो, कपड़ा हो, साड़ियां हो, है ना, उसके बाद में डेकोर की आइटम हो, खाने पीने की जो आपकी जो साजो सामान है, प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, पॉटरी में सब कुछ बिकता है वहां पे, मगर सारा बड़ा एलिगेंट मिलता है। आप लोग ही करके देते हो उनको लोगों को, बट वो कुछ चुने हुए चुनिंदा कारीगरों से साथ काम करते हैं। तो जो एक कस्टमर के दिल के अंदर एक बात आती है, खुशी आती है, उसको एंजॉय करता है आपकी प्रोडक्ट को लेके और आपके बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। याद रखना, जब आपके बारे में लोग कस्टमर बात करें आपके बिना हुए, यार मैं वहां गया था, मुझे आप ये क्रिएट कर रहे हैं, बनता है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब आपकी ईमानदारी और आपकी क्रेडिबिलिटी। कस्टमर ने आपको कोई ऑर्डर दे दिया 100 पीस का, तो आपने उसको टाइम से उसको आपने काम करना है। ये नहीं बोलना कि बारिश आ गई और ये हो गया वो हो गया। जो आपने कमिटमेंट किया है हर बार आपने उसको करके देना है, सही क्वालिटी लेना है, सही प्राइस लेना है। ये नहीं कि आपने देखा कि मेरे सामने कोई अमीर आदमी आ गया तो मैं उसको ज्यादा पैसे ले लूं, अगर मैं एग्जीबिशन में बैठी हूँ तो मैं उसको कम पैसे बेच दूं। ऐसा नहीं करना, अपने रेट को बिल्कुल करेक्ट करना है। कस्टमर के मन में दिमाग में होना चाहिए कि यार ये मुझसे ज्यादा पैसे नहीं लेती है, वैल्यू नहीं है। भारतीय दयाल की यही स्टोरी है। अपने कस्टमर से 1 लाख रुपए लेती है तो कस्टमर को पता है कि 1 लाख रुपए बिल्कुल मैं जो दे रहा हूँ मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये आप विजिबिलिटी एंड मार्केटिंग जो आप पूछ रहे थे, मार्केटिंग मार्केटिंग का मतलब है कि आप कस्टमर को तरीके से उसके पास पहुंचेंगे, ठीक है, और आपका क्या जरिया है मार्केटिंग। आज का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया आपका मार्केटिंग का विजन्स हैं,
इम्पोर्टेंट जरिए आप घर के तो आपका इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, ध्यान रखना। इसके ऊपर आपने अपनी स्टोरी बतानी है, ठीक है। मैं अभी बात करूंगा इसके ऊपर पर्पस और लेगेसी क्या है, मतलब आप इस धंधे से क्यों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें एलिमेंट बात कर रही है, आप इस एलिमेंट को देखना, पढ़ना, इसको सर्च करना, तो आपको काफी नॉलेज इन चीजों से मिलेगी। अब एक एक बाय वन। नेक्स्ट, मैं लंबी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटे छोटे करूंगा क्योंकि तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या पहचानना है, इसको बोलते हैं केवाईसी। केवाईसी आपको पता है, बैंक आपको मांगता, कोई चिट्ठी मैसेज, आपने केवाईसी नहीं कर रखा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया, पता है ना आपको केवाईसी कि नहीं? जी सर पता है। बोलते हैं नो योर कस्टमर। तो हम भी बैंक वाली भाषा बात कर रहे हैं आज आपसे, मैनेजमेंट की भाषा नहीं कर रहे हैं। आपको भी केवाईसी करनी है, ठीक है। मतलब आपको अपने कस्टमर की छानबीन करनी है, ठीक है। आज से आपके पास में जो कस्टमर आएगा, एग्जीबिशन में जाते हो, आपकी आंखें चौकन्नी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, समझने आपने वो क्या कर रहा है मेरे साथ, क्या बात कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है, क्या खरीद रहा है, ठीक है। उसका नाम लेना है, उसका आपने फोन नंबर लेके अपने डायरी बना के रखो, लिखा करो हर कस्टमर खरीदता है, ठीक है। फिर आपको समझ आएगी, आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, आपने क्यों खरीदता है ये बताऊंगा आपके चले आगे। व्हाई ही इज बाइंग, मतलब किस पर्पस के लिए खरीद। आप पूछा करो, मैडम आपने ले लो, आपने घर में इस्तेमाल करना है कि किसी को गिफ्ट देना है। आप एंगेज हुआ करो कस्टमर के साथ में बात करने के लिए, ये नहीं कि चुप रहे, ये कितने का है, 500 रुपए का है, ले गया चले गया, नमस्ते हो गई, ऐसे कस्टमर एंगेज नहीं होता, ठीक है। तो सर बिजी है, मीटिंग में बैठे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में चल रही क्लास, ओके। तो आपने कस्टमर से एंगेज करना है, उससे बात करनी है, क्या पसंद है आप पूछा करो। किसी कस्टमर जो आपके पास आता है ना, बातचीत किया करो उससे, मैडम आपको और क्या पसंद है, आपने तो ये सामान ले लिया, और क्या क्या पसंद है, मैं आपके लिए चीजें आपकी पसंद से बनाऊंगी। अगर आपने इतना कह दिया ना, मैं आपके पसंद की चीज बना, और आपके इस पर्पज के लिए कोई कस्टमर इस बात को बुरा नहीं मानता, वो आपकी तारीफ करेंगे, वो कहेंगे ये भाई मैडम जो है, या मेरे भाई जो माधुरी मधुबनी पे या साबुन पे जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट है काम करने का, तो आपकी इज्जत करेगा, आपको वैल्यू देगा, आपसे जुड़ेगा, नंबर लेगा, आपको व्हाट्सएप पे डिजाइन, मैडम ये मेरे लिए बना सकते हो, ये अपने बना सकते हो, मेरे पास 2 साड़ियां हैं, मेरी साड़ी पे डिजाइन प्रिंट कर, ऐसा डिजाइन मैंने देखा, समझे। तो आपसे आपने अपने ग्राहक का प्रोफाइल अपनी डायरी में, जब भी ग्राहक का एक पेज उसको दे देना है, ठीक है। उसका नाम, टेलीफोन नंबर लिख के रखो आप, और उससे पूछ के आपने नोट कर लो क्या क्या पसंद करता है, ठीक है। फिर हम बताएंगे आपने क्या काम करना है। अब ये देखो, याद रखना, क्या याद रखना है, जो बुनकर में लिखा हुआ है टेक्सटाइल के लिए, बट जो आर्टिजन ग्राहक को समझ लेता है वही सफल ब्रांड बनाता है, ये याद रख लेना, समझे। तो ब्रांडिंग को आपने लोगों नहीं समझना, ब्रांडिंग बहुत बड़ा शब्द है, उसकी छोटी रूप जो है आपकी पहचान, लोग आपको कैसे पहचानते हैं, ओके, याद रखना है। तो आपने कस्टमर को समझना है। आगे चले जी, चलें आगे मैडम। जी सर। देखो ये कितनी बड़ी बात लिखी है, अंग्रेजी पढ़ रहे हो आप, कोई पढ़ के सुनाएगा। ए ब्रांड इज नॉट बिल्ट अराउंड, क्या लिखा है मैंने, बताओ जरा, पढ़ो इसको। Sorry for interrupt, sir. Your पढ़ slide दो is not moving. क्या। सर आपका स्लाइड्स मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे अटका हुआ है। नहीं, स्लाइड मूव नहीं किया मैंने, नहीं तो जो सर, मैडम की फोटो है उसके ऊपर क्या लिखा, सर हमें स्लाइड फोटो के बस ऊपर क्या लिखा पढ़। एक ही पोजीशंस पे दिख रहे हैं, इस वजह से। सही कह रही है। सर सुनो 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 सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, आपको फोटो नहीं नजर आ रही है नहीं इसके सर, अंदर, नहीं सर, है? नो सर, द आर्टिसनल ब्रांड फ्रेमवर्क वाली ही पेज दिख आगे रही है। चलो मैं यार, ये तो ये सर क्यों लगा रहे स्लाइड हो? दोबारा वही रुका शेयर हुआ कर है लो सर। ना, हटा के एक सेकंड, एक बार दोबारा शेयर कर दो सर। वापिस जा भाई, दोबारा क्यों स्क्रीन शेयर नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा, थोड़ा स्क्रीन शेयर करके देखिएगा, एक क्या अरे और कोई तो नहीं दिखा दी भाई, नहीं सर, कुछ और तो नहीं दिखा, दूसरी तो नहीं दिखा रही, 2 लगी हुई है, और जर्नी ऊपर वाली दिखानी है। एक सेकंड जी, एक मिनट, देखना अभिषेक, आइए। आ गया सर।
दोबारा शेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट सुनना। नो योर कस्टमर वाला दिख रहा है सर। ठीक है, ग्राहक को जानो, एक बार आगे ग्राहक को मूवमेंट भी करके समझो, देख फिर लो। उत्पाद बनाओ। हो रहा है सर। ठीक है जी। हाँ, अब ये कह रहा हूँ जो फोटो दिख रही है मैडम की, है यस सर। इसके ऊपर एक कुछ लिखा हुआ है, मैंने, कोई पढ़ सकता है इसको? A brand is not built around the product. A brand is built around the customer. समझ आ गई? सर क्या समझ में- लिखा पता नहीं चल रहा। क्या मतलब इसका, समझ आई? इसका मतलब को समझ में आया बेटा? बताओ कोई। ब्रांड एक प्रोडक्ट के अराउंड नहीं बिल्ड होता है, ये एक कस्टमर के अराउंड बिल्ड होता है। हाँ, ये तो हमने बिल्कुल सही बात है। इसकी अंग्रेजी भी मतलब भी इतना मतलब साफ सुथरा मतलब है कि जो ब्रांड होता है प्रोडक्ट से नहीं बनता। सुन लो मेरे, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप सारे अपने गपशप मत बंद करो। ब्रांड जो है कस्टमर के अराउंड बिल्ड होता है। जी जी कस्टमर के अराउंड, जी, नॉट विद प्रोडक्ट। कस्टमर आपके, यार एक भाई सब जाने मत बोलो मेरे भाई लोगों, सब जाने मत बोलो यार। एक आदमी बोल रहा है ना तो एक आदमी बोलेगा, दूसरे चुप हो जाएगा करो एक सेकंड के अंदर। कस्टमर ब्रांड बनाता है, समझिए। आप तो अपना लोगो बनाते हो, आप अपनी सिर्फ पहचान के लिए सिंबल क्रिएट करते हो। कस्टमर आपको बनाता है बड़ा। मधुबनी पेंटिंग में भारती दयाल को किसने बनाया ब्रांड? मधुबनी में भारती दयाल ने बना दिया ब्रांड अपना? बताओ मुझे। कस्टमर उन्होंने पेंटिंग की है, जब कोई उनका खरीदार आया उनको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1 लाख 2 लाख देने के लिए उसको जिस दिन राजी हुआ, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर हो गए ऐसे आने वाले, जब कस्टमरों ने डिमांड करना शुरू किया, मैडम आप ये पेंटिंग बनाइए, इस कंसेप्ट पे काम। उनको लोग बोलते हैं, वो अपने आप नहीं सब चीजें बनाती हैं। लोग बोलते हैं मैडम हमें ये चीज चाहिए, हमें सन के ऊपर चाहिए आपका, हमें शिव अवतार के ऊपर कुछ बनाइए, राधा कृष्णा के ऊपर कुछ और स्टोरी बना के दीजिए हमें, है ना? वो बनाती है मैडम, उसके ऊपर काम करती है। जब कस्टमर उनसे उनसे बात करता है, उनसे काम करवाता है, उनकी वैल्यू क्रिएट करता है, तो ठीक है। ब्रांड बनता है। आप समझ लीजिए, आप जो है आपकी पहचान कस्टमर कराता है। तो आपके लिए कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई काम कर लो, कोई मर्जी हिंदुस्तान का आर्ट कर लो, अगर आपके पास खरीदार नहीं है टॉप क्वालिटी का वैसा, तो आप काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान रहना कि जो ब्रांड है आपका कस्टमर के अराउंड बिल्ड होता है, तो वही आपके ब्रांड के लिए सही हकदार है आपको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो पिक्चरें आप देखते हो उनको नायक बोलते हो, अमिताभ बच्चन को बोलते हो नायक है, क्या है, सदी का नायक है। किसने बनाया अमिताभ बच्चन को? लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने उसकी पिक्चरें देखी, उसके ऊपर पैसा खर्च किया। ऐसे ही जितना बड़ा किसी को बनाता है कस्टमर बनाता है। तो हमेशा अपने कस्टमर को अभी से, आज से मैं बता रहा हूं, जब भी आप कल किसी कस्टमर को मिलेंगे तो आपने कस्टमर की इनसाइट, उसकी समझ के अंदर जाना है, समझने क्या करना है। आपको 6 महीने लगेंगे ऐसा काम करते हुए, आप देखना आपके कला के अंदर, काम के अंदर कितना निखार आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, फिर आप अपनी बात नहीं करोगे कि मैं परंपरा बना रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करोगे आप बोलोगे ये आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए बनाऊंगी। अपनी परंपरा पे काम करो, मगर कस्टमर के इंटरेस्ट पे ध्यान रखिए काम। ओके, चलिए नेक्स्ट करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं कह रहा था, जब आप कस्टमर से बात करोगे तो कस्टमर कौन हो सकता है आपका, है ना? मैं ही जवाब दे रहा हूँ, बट आपने भी अपने कस्टमर को लिखना है। मैडम आप क्या काम करते हो? ठीक है, आप घर के लिए ले रहे हो, क्या आप डेकोर करते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, क्या बिजनेस आप है? दोस्ती करो कस्टमर से, वो फिर बहुत कुछ आपके लिए खोलेगा अपने चैप्टर्स आप। ठीक है, तो ये कोई जैसे आपका कस्टमर कौन हो सकता है, आइडिया दे रहा हूँ कि वो होम डेकोर का बायर हो सकता है। बायर 2 तरीके होते हैं, एक कस्टमर होता है, एक बायर होता है। जो बिजनेस के लिए लेता है वो बायर होता है, जो घर के लिए लेता है वो कस्टमर होता है। ठीक है, गिफ्ट बायर, कोई बंदा गिफ्टिंग का काम कर रहा है, उसके लिए भी ले सकता है आपसे। आपने नहीं पूछा तो आपको बताएगा नहीं मैं कौन हूँ।
आप बोले हाँ जी कितने की प्रोडक्ट है ना, आपने बात के डिस्कशन किया, 2-3 प्रोडक्ट देखते हैं, मैडम 4 पीस दे दो, ले गए। आपने पूछा ही नहीं, बड़ा बहुत बड़ा वो तो बायर है, वो तो कंपनी खरीदता है, गिफ्टिंग का काम करता है। तो आप बोल सकते हो मैडम आप गिफ्टिंग का काम करते हो या क्या करते हो, तो हाँ मैडम मैं तो बहुत प्रोडक्ट बनाती हूँ गिफ्टिंग में, बताओ मैं क्या बनाऊँ आपके लिए, है ना। इस तरीके से एंगेज करना है। कोई इंटीरियर डिजाइनर है या कोई अमीर आदमी है, लग्जरी बायर है, टूरिस्ट है, कोई हेरिटेज पसंद करता है। कई बार लोग परंपरा की बात करेंगे, हमें परंपरा का चाहिए, तो अगर आपको समझ आ जाएगी ये कस्टमर परंपरा के ऊपर बात करता है, इसको परंपरा देनी है। कोई बंदा नया डिजाइन की बात कर रहा है तो आपने उसको नया डिजाइन, तो अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, किताब में आपने ये चीजें सब नोट करके रखनी है। कोई होटल में काम कर रहा है कि मैं अपने होटल के लिए ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए होटल के लिए कमरे, होटल का कमरे के अंदर क्या गिफ्ट क्या लगती है, एक पेंटिंग लगती है, एक लैंप लगता है, ठीक है, ग्लास की बोतल लगती है, वॉज लगता है, किसी ने ग्लास का लगाया हुआ था मुझे, तो आप उन चीजों को ऑफर कर सकते हो, मैं ये काम करती हूँ, नहीं तो अपने आइडिया लीजिए उससे, अच्छा होटल ये काम करता है जी, फिर होटल के ऊपर काम करो, आप होटल की प्रोडक्ट के लिए काम करो, होटल के लिए कुछ बड़ी आइटम भी लगी होती है, बड़ी पेंटिंग बनाइए, ठीक है, मगर पेंटिंग आपने सुंदर पेंटिंग बनानी है, ऐसा नहीं पूरा भर देना पेंटिंग के अंदर, सारे रंग भर के पता ही चल रहा पेंटिंग में क्या है। ज्यादातर मैं मधुबनी में यही देखता हूँ, इतना सारा भरा होता है। अभी वेबसाइट खोल लीजिए, सुनील जी दिखा रहे थे, इतनी भरी हुई थी, सारे के सारे रंग सब कुछ। ऐसा नहीं करना, आपका जो मेन सेंटर है ना वो नजर आना चाहिए आपकी पेंटिंग। अभी दिखाऊंगा कुछ आपको एग्जांपल। ये हमने थोड़ा लोगों किया कि थोड़ा पिक्चर दिखाइए हर अलग अलग आपके कस्टमर के बारे में, है ना, जैसे कोई गिफ्टिंग का कस्टमर है, कोई दुकान पे खोल रहा है, कोई ऐसे, तो आपने इस हिसाब से अपने ध्यान रखना, काम करना है। अब ये जो हमने, मैं इसको भी बता चुका हूँ आपकी कस्टमर की नीड क्या है, आपसे क्यों ले रहा है ना। जैसे होम डेकोर का बायर है, कोई कस्टमर है जो होम डेकोर की पसंद करता है कि मुझे घर में लगाना है, तो यूनिक चीज आपकी पसंद होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, गिफ्टिंग के लिए लेता है। कई लोग ट्रेडिशनल आइटम मांगते हैं गिफ्टिंग की, या प्रीमियम मांगते हैं, मैंने देना है किसी को गिफ्टिंग, घर में देना है, शादी में देना है, तो आपने गिफ्टिंग के लिए, फिर उसके लिए आपको पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, समझे, जो एक पैकेजिंग की मैडम बात कर रही थी, हमें पैकेजिंग के लिए ध्यान देना है। फेस्टिवल राखी की मैडम बात कर रही थी कि राखी के लिए क्या बनाना है, आप राखी की बनानी है, टिकला पेंटिंग की, राखी के छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, उसमें धागा डाल के राखी बनाइए अपनी पेंटिंग वाली। मधुबनी का कोई एलिमेंट ले लीजिए, मोर ले लीजिए, छोटा सा 1.5 इंच का बना दीजिए मोर, उसके ऊपर पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है। या पेपर मैशी आप बनाते हो, और मधुबनी में पेपर मैशी होता है ना, उसके ऊपर आप थोड़ा सुंदर सा पेंटिंग, काम सुंदर होना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी है, ड्यूरेबल एंड डिस्ट्रक्टिव, कोई अपने होटल के लिए ले रहा है, किसी और चीज के लिए, तो वो फिर बार बार यूज होगी, उसके लिए आपने ऐसी चीज बढ़िया चीज बना के देनी है जिसकी लाइफ ज्यादा हो, ठीक है। अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उसके आपने फंक्शनैलिटी देखनी है कि किस पर्पज के लिए ले रहा है। आप पेपर मैशी की चीज ले रहे हो, आपने वाज बना दिया पेपर मैशी का फूलों का, तो वो आपका वाज ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर आपने ड्राई फूल आपने डालने हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर मशीन में पानी डालोगे तो खराब हो जाता है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए और कस्टमर के हिसाब से आपने आपने एडवाइस कर, ठीक है। ये एक और उसकी है कि कस्टमर व्हाई डू दे लाइक, क्यों चीजें पसंद करती है, कस्टमर को जानना, आपने जानना है भाई। कुछ लोग फैशन के लिए पसंद करते हैं, कुछ लोगों को एक्सक्लूसिव चाहिए होती है ना, कुछ लोगों को सस्टेनेबिलिटी, मतलब जिन लोगों को पल्प का सामान चाहिए, पेपर मशीन चाहिए, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने वैसे लिखा है आपके लिए। अभी देखिए सुंदर चीजें हैं, ये आपके बिहार में नहीं बनती है, बट ये किस तरीके से डिजाइन करके, कटोरी के नीचे देखो बेस क्या लगा हुआ है, वो घी का बर्तन है बीच के अंदर, ये क्या थाली है ये वाली, है ना, ये मुरादाबाद में बनती है, मध्य प्रदेश में बनती है, ये कांसे का प्रोडक्ट है, बनता है आपके बिहार में, कोई बनाता है कि नहीं इसको, वहां नहीं बनता होगा मेरे ख्याल। चलिए, ऐसे ही जो आपके पास आए हैं, जैसे मैं बोला है कि रिटेल दुकान वाले आते हैं कि आपके पास में खरीदने के लिए कि हमारी रिटेल की दुकान है जी, ठीक है, यहाँ आपके कस्टमर, मतलब जो आपका है वो रिटेल से लेता है, इंस्टाग्राम वाले भी आपके होते हैं, एग्जीबिशन में आपका माल बिकता है, बुटीक वाले भी आपके पास आते हैं, और एक आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस। सब लोग ऑनलाइन काम करते हो कोई कि नहीं, अभी इनमें आप में से कोई करता है? कोई बात नहीं, ये मैंने वैसे लिखा है कि पेइंग कैपेसिटी, जब आप बात करोगे तो आपको पता चल जाता है कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कैसी है। अगर कोई अमीर कस्टमर आता है, महंगी महंगी चीजों की बात करें, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उसके हिसाब से फिर उससे आपने काम कर सकते हैं।
मतलब ये प्रोफाइल बनाया है कि हमने आप लिक्विड की तरह मिस हो गया था क्या उसमें दिख रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्सीलेंस की मैं अभी इसको आपको प्रोडक्ट की पिक्चर ही दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, कि क्राफ्टमैन क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से आपने उसको मेंटेन करना है। थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। ये जैसे एक्सीलेंस कैसे, क्वालिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। जो आप क्वालिटी का जो काम करेंगे, तो क्वालिटी क्या है, रॉ मटेरियल है, आपकी फिनिशिंग है, कलर फास्टनेस है, पैकेजिंग है, टाइमली डिलीवरी, आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं फिनिशिंग के, किस तरीके से पॉलिशिंग कैसे करनी है, कुछ स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, पैक्ड विद बबल होना चाहिए। कस्टमर की जैसे केयर आपने कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपने प्रोडक्ट के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल राइटअप लिखना होता है। जैसे आप राइटअप लिखते हो ना, मैंने कहा स्टोरी देनी है, नीचे लिखते हैं केयर, मतलब आपने इसको जैसे लिखा होता है कि कैसे घर में यूज करेंगे, तो साफ कैसे करना है आप। तो आपने बोला जी सूखे कपड़े से साफ करना है, अगर इस पे गीला कपड़ा लग सकता है लिखिए लाइट वेट क्लॉथ से आपको हल्का सा क्लीन करना है। कोई ब्रश नहीं मारना, कोई ऐसी चीज अब्रेजिव यूज नहीं करनी, धोना नहीं उस चीज को। इस तरीके से आपने उसकी, आपने ड्राई क्लीन की साड़ी आपने बना दी है सिल्क वाली, लिखिए उसको ड्राई क्लीन कराना आपने उसको, ठीक है। और खुशना नहीं, किसी की चीज कोई हार्ड चीज सब्सटेंस, हार्ड सोप इस्तेमाल नहीं करना, ये चीजें आपने देनी होती है। ये कुछ कुछ होम डेकोर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपके वहां भी कोई चीज ऐसे वाज मिलता है, ठीक है, किसी भी चीज का मिलता है, मिट्टी का वाज ले लो आप, मेटल का ले लो, आप उसके ऊपर पेंट कीजिए अपना। मैंने प्लेन दिखा रहा हूँ आपके, जो पहली वाली लाइन देखिए, उसमें पेंट कीजिए। ये आपकी वॉल प्लेट्स बनी हुई है, आप अपनी राउंड वाली 10 इंच की वॉल प्लेट्स पे सुंदर काम कीजिए इसके ऊपर। आप दिखाइए काम करके लोगों को, ये वॉल बनाए, ब्रैकेट्स वॉल प्लेट्स बनाइए। ऐसी लकड़ी के बनते हैं आपके वहां पे प्लेट्स वगैरह, ट्रे वगैरह कुछ दिखाई थी मुझे लोगों ने, आपने बहुत कलर किया हुआ, इसके ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट बनाए हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। ये यस व्हाइट प्रिंट दिखी है, इस पे एनामल हो रहा है, आप इसके ऊपर मधुबनी का छोटा सा एक फूल या छोटा टुकड़ा 1-2 इंच का ही बना सकते हैं। ये आपकी सुमन संथालिया मैडम मधुबनी और वॉली पेंटिंग में काम करती हैं दिल्ली में। नाम सुना है किसी ने उनका? नेशनल अवार्डी हैं सुमन संथालिया, नाम सुना है जी? नहीं सर। जल्दी बताओ। वो फर्नीचर के टॉप के ऊपर आपका नहीं सर। वॉर्ली, कोई ना, वॉर्ली और मधुबनी को दोनों को आप फ्यूजन करती हैं, टेबल टॉप, समझे, पूरी फर्नीचर बनाती हैं। अभी उनकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे बैग एक्सेसरीज के ऊपर कर सकते हैं। ये आइडिया दे रहा हूं मैं, आप ये जो है आपका पाउच बना सकते हो। थोड़ा सा ये मेटल मिल जाता है आपका बाजार के अंदर, ये वाला कॉइन है ब्रास के, या सॉरी एल्युमिनियम के, सिल्वर के, किसी चीज का लगाइए और थोड़ा एक साइड में पेंट कर दीजिए, एक साइड में उसको एम्बेलिश कीजिए, इसको एम्बेलिश कहते हैं, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हैं। ज्वेलरी बनाइए, देखो ऐसी आप, थोड़ा सा आपको लकड़ी का टुकड़ा है, ऊपर मेटल है, लकड़ी बना दीजिए आप, छोटा टुकड़ा बनवाइए लकड़ी का, एमडीएफ होता है ना, एमडीएफ के बनवाइए ऐसे डिजाइन। ये वॉल आर्ट है आपका काम करने के लिए, ये कुछ ब्रास की आइटम है, ठीक है। आपने सिर्फ पेंट करना है इनके ऊपर, मैं ये आपने ब्रास नहीं बनाना, ब्रास मार्केट से उठाइए आप बर्तन के जब जाइए वहां पे लिचन लचन लंच बॉक्स लीजिए, वहां से लंच बॉक्स के ऊपर थोड़ा मधुबनी का, टिकुली का, थोड़ा थोड़ा काम करना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, भरना नहीं आपने किसी काम, ठीक है। लंच बॉक्स पे काम, लंच बॉक्स बनाइए मधुबनी के पेंटिंग में, मैंने देखी नहीं है, कुछ लोग बनाते हैं, आप लकड़ी बनाते हैं, स्टील का लंच बॉक्स बनाइए, उसके ऊपर लैकर की पेंटिंग कर दोगे, लैकर थोड़ा सा लगा दोगे तो फिर खराब नहीं होगा। ये डिजाइन इनोवेशन सुनील जी पढ़ा चुके हैं आपको, जो बताया ना उन्होंने, ये सारा वो ही है। कंटेम्परेरी मोटिव है, प्रोडक्ट डिजाइन ट्रेंड्स, न्यू कलर पैलेट्स, सीजनल कलेक्शन, सीजन जो सीजन आ रहा है ना, अभी 15 अगस्त गया था पीछे, अभी जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली आएगी, अभी रक्षाबंधन अभी आने वाला है आपका, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट फिट कहते हैं। ये सारी कस्टमर से रिलेटेड चीजें हैं कि उनकी नीड को कैसे फुलफिल कर रहा है। ये देखो, ये किसी की मैडम ने साड़ी बनाई थी, एक साड़ी का बहुत बड़ा ब्रांड है, आपकी वीवर्स हैं वो कलकत्ता के अंदर, उन्होंने काम किया, साड़ी को उन्होंने रेडीमेड साड़ी बना दी है। अब साड़ी में वो जब बांधते हो तो आपको टाइम लगता है, यंग बच्चों को जो डिफरेंट आईटी कंपनीज में काम करते हैं उनको साड़ी बांधने का नहीं आता है,
तो क्या करते हैं, उन्होंने बंदी बनाई साड़ी बना दी, उसके अंदर हुक लगा के और एक बेल्ट लगा दी और उसके बाद पॉकेट पे लगा दी। तो इस तरीके से एक इनोवेशन आपने करनी है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं किस तरीके से कस्टमर को हेल्प करूँ। मैं हेल्पिंग वाला काम होना है ये वाला, कि मैंने नई चीज बनाई है। ये इनोवेशन का डिटेल वाला हिस्सा है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको बता चुके हैं। ये हेरिटेज मैंने बता दी है, स्टोरी आपको है ना, बताया ना स्टोरी के ये 5 भाग है हमेशा जो अपनी स्टोरी में लिखना है। कि नंबर 1 आपका कि कल्चरल हेरिटेज क्या है ना। हम हमारे जैसे आपने स्टोरी बनाई है सीता जी की, जो भी स्टोरी सुनी है ना, ये स्टोरी की बैकग्राउंड है। तो ट्रेडिशन क्या था, हम अपने घरों को सजाते थे उन चीजों से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फैमिली लेगेसी है कि हमारी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, कि मेरी माँ भी बनाती थी, मेरे भाई लोग बनाते थे, आज हमारी तीसरी जनरेशन है जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो फैमिली का लेगेसी हो गई। लोकल आइडेंटिटी मतलब जो आपने मिथिला को लोकल आइडेंटिटी बोलना है कि ये मिथिला में काम होता है, ठीक है। मिथिला की स्टोरी आपने बता दी। और आर्टिजन की जर्नी, आपने कब काम शुरू किया और आप क्या क्या बनाते हैं और कस्टमर से कैसे कनेक्ट। तो ये सारी चीजें, इसकी फोटो लो लो, इस सब चीजों को आपने अपनी स्टोरी के अंदर कवर करना है, ठीक है। इसकी फोटो ले लो, आप फोटो ले लो इसका, आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो अपने उसमें मोबाइल में से। ये मैंने कुछ स्टोरियां बना रखी हैं, ये चंदेरी साड़ी के लिए बनाई हुई है, आपकी नहीं, बट ऐसी स्टोरी के ऊपर काम कर सकते। देखा मैंने, जैसे हमारी परिवार में चंदेरी बुनाई की यात्रा 3 पीढ़ी से हो रही है, आपने भी लिख सकते हो। हमारे परिवार में मधुबनी पेंटिंग की यात्रा पिछले 2 पीढ़ियों से हो रही है ना, ऐसे करके। यह कला हमारे दादा दादी माता पिता की विरासत से मिली है और हमारे लिए बुनाई केवल एक व्यवसाय नहीं है, केवल एक पारंपरिक धरोहर है, बल्कि एक, ये लिखना ऐसे लिखो आप, वो जो महेश्वरी को हटा के अपना नाम लिख दो। इस धागे में हमारे पूर्वजों का अनुभव, संप्रण और संस्कार जुड़े हुए हैं, जिसे हमें बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी स्टोरी लिख दी ना आपने। मधुबनी लिखो आप, टिकली लिख दो, मैं कुछ आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। नितेश जी को मैं दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे, थोड़ी स्टोरी मैं ही बना दूंगा आपके लिए। मतलब ये फैमिली ट्रेडिशन की बात करें, ऐसे क्राफ्ट हेरिटेज की बात करते हैं, ठीक है। कि ये हल्की बनावट मशीनी कारीगर और अच्छी सुतरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक बुनकर या लेखक के रूप में हम इसको गौरवशाली, मतलब कुछ भी आप ऐसी स्टोरी बनाइए अपना, जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं। लोकल कल्चर क्या है आपका, ठीक है। लोकल की बात करती कि हम जो है, हमारे रंग जो है, डिजाइन है, रंग है, मोटिव है, वो हमारी स्थानीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्थानीय परंपरा है ना, मिथिला की परंपरा आपकी बात कर रहे हैं। वो प्रकृति, त्योहारों, सांस्कृतिक विरासत से प्रतीक होता है। संस्कृति से प्रतीक होता है ना, जब किस बोलते हो कि आपने हमारी सीता जी के जो घर में आई थी तो लोगों ने अब सजाया था, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी स्टोरी देखो, कल्चर दिखाया है, ओके। तो ऐसे आर्टिजन की जर्नी होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से आप इसके ऊपर काम करेंगे। ये हमने कुछ लोगों के लिए काम किया स्टोरी के ऊपर। ये किसी कंपनी का काम किया, देख रहे हो ये वाला, ये प्लेट है। आप भी जो है, आपकी जो कोई पॉटरी की प्लेट मिली उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखो आप। ये प्रिंट है मगर आपने हाथ से बनाना, उसको बना के देखिए जरा, और ये बाद में एक वॉल पेंटिंग की तरह काम करेगा। ये देख रहे हो कैसे मोटिव उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। आप भी इन मोटिव के ऊपर काम कर सकते हो। आपको अगर आपके अंदर हाथ की कला है, कोई कहता तो नहीं ना कि वो हर चीज आपने सेम ही चीज बनानी है। कुछ मोटिव उठाओ, मधुबनी का टच दो, आप अपनी कला का टच दो, नई चीजें बनाओ कुछ आप। ये किसी ब्रांड को हमने दिखाया है यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा सा हैंड पेंटेड वाला काम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गौंड आर्ट है ये वाला, जैसे आप मधुबनी का काम करते हैं ना, तो ये गौंड आर्ट जानते हो ना, गौंड आर्ट सुना हुआ है ना सबने। जी सर, देखा वहां भी पर है। सबसे बड़ी पता है, हाँ सबसे बड़ा वहां पे गौंड आर्ट का कमाल क्या है, आप सुन लीजिए। ये जनगढ़ सिंह श्याम, ठीक है जी, ये इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, इन्होंने काम स्टार्ट किया था। जनगढ़ श्याम भी नाम है इनका। गौंड पेंटिंग के अंदर हर आर्टिस्ट का काम का शैली अपने हिसाब से अलग होती है। दिखाते हो सारी नेचर ही है, ठीक है। उनके रहने रहने का संग, उनकी पाठ पूजा,
उनके जीवन में जंगलों का दृश्य, एनिमल्स, शेर, चीता, हाथी, पीकॉक, सब कुछ नेचुरल लाइफ दिखाते हैं। मगर हर की पेंटिंग अंदर जो है ना छोटी छोटी लाइनें देख रहे हो आप, क्या कर सकते हो इसको, क्लोजअप हो जाएगा थोड़ा, ये दिखाओ। मैं ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो इस पेंटिंग के अंदर जो टेक्सचर देख रहे हो, हाँ दिख रहा है डिजाइन, ये ऐसे गोला गोल छोटे 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 बना रखा है, इसको देखो, दिख रहा है जी अभी आपको, दिख रहा है? जी सर। ना बताओ ना, सर इतनी तेज में बोलते हो यार, मैं 4 बार ही पूछता हूँ, दिख रहा है एक बार ही बोल देना चाहिए यस जवाब। सर। मुझे भी तो मैडम इतनी बार बोलना पड़ता है ना, मैं पहले इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, पूछो दिख रहा है, दिख रहा है, 4 बार ही आपका बाद में जवाब आता है, तुरंत जवाब दिया करो। इसके जो अंदर डिजाइन बनाया ना, देखिए लाइनें लाइनें लाइनें, वहां पर ऐसे कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाते हैं गॉन के अंदर, हर एक की कहीं ना कहीं अलग है, तो हर एक की आर्टिस्ट की पहचान ही अलग है। हर आर्टिस्ट की पेंटिंग जो खरीदने वाले हैं, जैसे मैंने भारती जी का बताया, इनका भी यही है, हर एक की आर्टिस्ट को नाम बिना लिखी पहचान हो जाती है, उसका उसका आर्ट है। तो ये मैं चाह रहा हूं आप लोग भी ऐसा काम करें, अपनी पहचान बनाइए, अपनी पेंटिंग के अंदर ही पहचान बनाइए, तभी आपके ब्रांड आपके ऊपर और कस्टमर आपको आपका लॉयल फैन बनेगा। चलो ये देखो, ये वाली, ये भिजू श्याम है, इनकी पेंटिंग भी पहचानी जाती है, बहुत मशहूर आर्टिस्ट है ये वाले, और एक एक पेंटिंग 1-1 लाख रुपए की बिकती है इनकी। ये देखो मछली बना रही हैं, आप गूगल में जाके चेक कर लेना, दुर्गा बाई व्याम, ध्यान से देखोगे ना तो आपको अलग नजर आएगा। वेंकट राम रमन श्याम सिंह श्याम, ऐसे एनिमल बहुत बनाते हैं, देख रहे हो राइट वाला हुआ है, तो इनके भी जो डिजाइन का अलग शैली है इनकी। ये देखो मनोज टेकम का काम ऐसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत काम करते हैं वो। मधुबनी आर्ट आपका, ये आपका आर्ट है, देख रहे हो? अरे पहली पेंटिंग देख रहे हो, ये सीता देवी जी ने बनाई है, आपके बहुत मशहूर आर्टिस्ट है ना? जानते हो ना आपके, नहीं इनको जानते हैं? जानते हैं सर। ठीक है, बोल दो जानते हैं तो ये उनका आर्ट आपको दिखा रहे हैं, उनकी भी अपनी अलग शैली थी, आप भी अपनी एक अलग शैली बनाइए, ठीक है? यस सर। एक बहुत अच्छा किसी काम देखा, मैं दिखाऊंगा आपकी शैली के लिए दिखाऊंगा, आप उससे इंस्पायर हुए, नकल नहीं मारनी आपने, ठीक है? तो बराबर है। देखो किस तरीके से आपने आपकी जो पेंटिंग के अंदर ना, ये गंगा देवी का पेंटिंग है, बहुत मशहूर होंगे गंगा देवी, ये नाम भी मिला होगा, बट आपने देखा ना पूरा क्लटर कर रखा है, इसको क्लटरिंग बोलते हैं, एकदम सब कुछ भर रखा है। आपने छोटे छोटे एलिमेंट से काम करना है, जैसे बता रहे थे सुनील जी कि भाई आप इसके छोटे एलिमेंट का छोटे एक पेपर कागज पे बनाइए छोटी, कुछ लोग इस 10-20 हजार की पेंटिंग को नहीं खरीद पाएंगे, उनको सिर्फ 1,000 रुपए देना है, तो वो काम भी कीजिए, टुकड़े उठाइए इसमें से, उस पेंटिंग में डालिए। मछली लोग बड़ा सुंदर बनाते हैं, मैंने देखा लोगों का, ये भारती दयाल का काम है, देखे भारती दयाल की पेंटिंग अलग, आंखें देख कितनी बड़ी बड़ी बना दी, सभी लोग नहीं बनाते, अब कुछ लोगों ने भारती दयाल को देख के भी ऐसा काम करने शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, बट उनका काम अलग पहचान है। अभी देखो ये राइट वाली पेंटिंग देखो, कितनी गहरी पेंटिंग बना दी है आप, मतलब आप देख भी नहीं पाएंगे क्या कुछ भर दिया इसके अंदर। आपने कोई नेशनल अवार्ड के लिए बनानी है तो बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पे दीजिए ऐसी पेंटिंग। नॉर्मल कॉमन आपने दुकान में एग्जीबिशन में जाके बेचना है तो इतनी हैवी पेंटिंग नहीं बनानी आप, मतलब बनाओ आप, एक आधा कस्टमर को आएगा। नॉर्मल आपने दिन में 200 या 50 लोगों को बेचना है तो आपकी पेंटिंग 1000, 2000, 3000 इस रेंज में होनी चाहिए, और एलिमेंट्स को डिपिक्ट करना है आपने। देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप इस पे काम कीजिए, इस चीज पे। ये बड़ा किसी ने सुंदर बनाया है, बीच में लाइनें छोटी छोटी दी है, ये मेरे ख्याल उसका काम लग रहा है मुझे, दिखाना ही खोलना ये नक्काशी तो नहीं, एक मिनट, वो तो नहीं सुजनी का काम तो नहीं, खोलो हाँ।
हाँ जी, ठीक है, बंद कर। ऐसे लोग एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं सूजनी की, वो एम्ब्रॉयडरी से इंस्पिरेशन लेके भी ये काम कर दिए, ये भी सुंदर लग रहा है काम। खुला काम है ना, देखो आपको एकदम लग नहीं रहा क्या चीज है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो सबसे सुंदर काम ये मुझे पसंद आया, अविनाश करण, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं उनको, ये नॉर्थ बिहार से है। क्या बनाया इन्होंने? शिवा की पेंटिंग में नहीं, क्या बनाया इन्होंने? शिवलिंग बना हुआ है सर, क्या है? शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है ना। जी देखो शिवलिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म किया वो, जी सर। ठीक है। तीसरी आंख भी बना दी है उन्होंने। नेचुरलता से जो है, जो हम पत्थर में देखते हैं उससे नेचुरलता से बनाया है। आप ये जो मैंने बनाया है सबसे बेस्ट पेंटिंग मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी जितनी देखी है उसके अंदर, आज मैं कल बैठा हुआ था आपको देख रहा था, सबसे बेस्ट काम ये वाला। कहीं पर भी लग रहा है कि आपको इसके अंदर जब आपको बहुत सी झमकट वाली सब चीजों, कहीं लग रहा है आपको? नहीं, क्लीन है, बैठने का जो जहां नीचे जो फर्श दिखाया उसका वो सही है। शिव जी को शिवलिंग दिखाया, फिर शिव जी को बैठने की उनकी जो जो पोजीशन वो भी दिखा दी है, उनके हाथ दिखाए हैं, कमल का फूल दिखाया है जी, तीसरी आंख दिखाई है। ये इमेजिनेशन होता है, आप लोग क्यों नहीं ऐसे ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर काम क्यों नहीं करते? जी सर, होता है। तो करा करो, आप दिखाओ मुझे, आप सब लोग अपना काम भेज के अगले से अभी कल से आपने इस ऐसे काम पे ध्यान देना शुरू करना है कि मैं क्या क्या क्रिएट करूं सुंदर से काम करने का। ये चीजें कहीं तो मैं नकल मारने के लिए नहीं मिलेंगी उसको। जितने आर्टिस्ट हैं इमेजिनेशन होता है। आपने लिंग शिवलिंग देखा कहीं, आपने बोलो हो शिवलिंग में तो ये चीज होनी चाहिए, जी या मंदिर में गए कृष्ण शिव जी की उसकी गणेश गणेश जी की आपने आप देखा वो मूर्ति, आपके आइडिया ना चाहिए मैं इसमें क्या काम करूं। जी जी सर। एक पेज में बनाना आपने उसको गणेश जी को, और गणेश जी के अंदर क्या चीज डालनी है आप डालो जो आपका इमेजिनेशन है, उनकी जो परंपरा से उनकी जो स्टोरी है गणेश जी कहीं डिपिक्ट कर दो उसको आप, जी जी सुंदर कर दो। देखो बहुत बढ़िया, इस काम को याद रखना और इस पे काम करना आप। ओके सर। अब ये देखो ये वाला अविनाश कर नहीं बनाई है भाई ने, ठीक है। अब ये बिल्कुल उसके अंदर सब कुछ उन्होंने डाल दिया, अब अपनी चॉइस है बनाने की, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट उसको कौन लोग ज्यादा पसंद करेंगे वो वाली। अब ये मैं आपको भारतीय दयाल का दिखा दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ। अभी इसको देखिए बाहर लाल, ये लेफ्ट वाली के अंदर लाल है ना, उसके अंदर एक कौन है, राधा है ना, ये है राधा की फोटो बनाई है, ठीक है। राधा की जो 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 हाथ दिखाया है, ब्लाउज दिखाया, उसके अंदर काम दिखाया है, फूल दिखाए हैं, आंख देखो कितनी बड़ी दिखाई है, नाक देखो, नोज कैसे देखो, ज्वेलरी देखो कैसे बनाई है उन्होंने, और जो साड़ी पहनी है उसका जो पल्लू टाइप के ऊपर उन्होंने मछली दिखा दी उसको बना के डिजाइन। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये पेंटिंग बता रहा हूँ 1.5 लाख रुपए की पेंटिंग बिकती है उनकी। मतलब बैकग्राउंड हल्की है या डार्क है, जो एलिमेंट दिखाया वो नजर आ रहा है। मैंने इतनी पेंटिंग आपको था, किसी में कुछ नजर ही नहीं आ रहा मैं क्या चीज है, मैं क्या देखूं। जब नजर नहीं आएगा तो स्टोरी कैसे बनेगी बताइए मुझे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ वैसे दिखा दिया मैंने, बड़े मशहूर है। हुसैन साहब का नाम जानते हो, एम एफ हुसैन? जी यस सर। जी सर। जी सर। सुना है ना? जी सर, जानते हैं सर। हाँ, हुसैन को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो नाम लिखते हैं, मगर उनकी स्टाइल ही ऐसा है कि लोग पहचान लेते हैं एम एस हुसैन की पेंटिंग, ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे महंगी पेंटिंग इन्हीं की है, बस समझ लो। तो ये पहचान है, इसी को ब्रांड बोलते हैं। मैं इतना कुछ बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ब्रांड होता क्या है। ब्रांड आपके काम करने की पहचान से बनता है और एक कस्टमर बनाते हैं। अगर इनकी जो इन्होंने बनाया अगर कोई पसंद ही ना करे तो एम एफ हुसैन भी वो क्या नाम हमारी हिस्ट्री के अंदर दब जाता है कहीं ना कहीं कि आर्टिस्ट बड़ा बढ़िया है, बट खरीदार कोई नहीं है इसका, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आती, पूरी दुनिया में पसंद आती है उनकी पेंटिंग। ये देखो उसकी लिखा हुआ है इसमें, नजर आ रही है, ये मदर टेरेसा की शक्ल नजर आ रही है। सिर्फ मदर टेरेसा की साड़ी बना दी है व्हाइट और नीले रंग वाली जो देते हैं, इतना ही काफी है उनके लिए। ये मदर टेरेसा नजर आ रही है, और ये हुसैन की पेंटिंग है, ये भी हुसैन साहब की पेंटिंग है, ठीक है, बर्ड्स वाली। ये रजा साहब हैं, रजा साहब का नाम सुना है?
ये भी बहुत मशहूर है, इनकी भी पेंटिंग 20-20, 30-30 लाख की बिकती है। ये जो दिख रहे हो ना, ये वाला 20-20 लाख की पेंटिंग है। वो ज्योमेट्रिक पे काम करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं बनाते हो। तो आपके पास तो मधुबनी है, आपके पास तो विरासत है, उस विरासत को नया रूप क्या देना है वो आपने देखना है। ये मैंने वही आपको बता दिया, लोगो होता है, टैगलाइन है, ब्रांड, लेबल, पैकेजिंग। ठीक है, मैं कुछ आपको पैकेजिंग दिखाऊंगा कि कैसे करनी है, बस ये सब्जेक्ट पढ़, फिर मैं आपको एक और दिखाऊंगा आपको चीजें। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा। ये देखो जी, ऐसे पैकेजिंग होती है, आप देख रहे हो। ये आप 1000 डब्बा कोई नहीं कहता, उससे बात मत करो, हम आपको कुछ पैकेजिंग के डिजाइन बना देंगे। ठीक है, पेंटिंग का डिजाइन भी, पेंटिंग भी दिखाऊंगा। आप जो अपनी छोटे चीजें बनाते हो, ट्रे बना रहे हो, वो ऐसे डब्बे भी बना देते हो। ऊपर टॉप पर डब्बा देखा, कोई मोटे बना दीजिए, बीच में आप डब्बा बनाइए, उसमें घास डाल दीजिए, घास आती है ना, वुडवुड घास, पेपरी कटिंग डाल के उसमें डालिए उसके अंदर। ये देखो, ये ब्रास का एक है, घी की डिब्बी है, घी की डब्बा है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से पेंटिंग बना दी है। हेरिटेज इन एवरी डिटेल, थोड़ा लिख भी दिया। ये आप लोग नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई डिजाइनर बना सकता है, हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऐसा डब्बा बन जाता है। ये आइडिया के लिए भी आपके लिए। ये देखो, ये साड़ी है, इसके अंदर लूम स्टोरी, आप लिख सकते हो मिथिला स्टोरी, नाम दे दो ब्रांड का नाम, मिथिला स्टोरीज, मिथिला की कहानियां, ये ब्रांड का नाम हो गया आपका। पर उस ब्रांड के नाम का मतलब ये नहीं कि आपने काम भी अच्छा कर रहा है, वैसा नाम देने से कुछ नहीं होने का आपका, जितना मर्जी बड़ा नाम दे दो। ठीक है, ऐसे करके आपने देना है। ये देखो, रिबन लगा रखा है, छोटा सा राउंड सा, ये सिर्फ 2-2 रुपए की चीज है सारी। ये वाली जो डब्बा बना हुआ है, गत्ते का डब्बा है, पतले वाला, हाँ ज्यादा क्वांटिटी बनता है, 15 रुपए का डब्बा है, सिर्फ 20 रुपए का डब्बा। ये देखो, और रंग में बनाया हमने, आइडिया दे रहे हैं आपको सिर्फ। आप जो है लेफ्ट साइड में जो राधा की है, हल्का सा राधा की आउटलाइन की फोटो बना सकते हो, अपना ब्रांड नाम लिखा। आपने बहुत सारा चीजें नहीं भरनी है, मिनिमल काम कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सुनील ने भी ये बोला था कि मिनिमल काम करना है। आप लोग भरते हो धड़ाधड़ करके, खूब रंग लगा देते हो अपने कामों के अंदर, इतना काम नहीं कर रहा, आजकल लोग नहीं पसंद करते हैं। ये हमने कुछ टैगलाइन बनाई थी साड़ी वालों के लिए, हर धागे में विरासत है। ठीक है, हर साड़ी में अपनी कहानी। आप लिखो कि हमारी हर मधुबनी पेंटिंग की अपनी कहानी, होता है ना, कोई शिवा बना दी, कोई आपने शिव जी पे बना दी, कुछ गणेश जी बना दी, तो हो गया। हर लिखो, हर मधुबनी की अपनी कहानी, नाम लिख, अपने नाम के लिखे नीचे लिख दो, मधुबनी स्टोरीज। टैगलाइन आपकी हो गई, इसको बोलते हैं टैगलाइन या पंच लाइन, मतलब आपके ब्रांड को डिफाइन करते हैं आप क्या करते हो। ठीक है जी, गर्व से बुना गया, है ना, मेड विद प्राइड लिख दो आप, है ना, गर्व से बुना लिखा है हिंदी, उसको इंग्लिश बोलो मेड विद प्राइड, कारीगरों के हाथों से निर्मित, आर्टिजनल क्राफ्ट्स ऐसे लिख देते हो, कारीगरों के हाथ से निर्मित, मेड बाय हैंड बाय आर्टिजन, सिंपल सिंपल लिखना है, कोई हमने कहीं से उठाना नहीं, कोई बताने आएगा आप। ओके, पहनने दिला कहाँ पे। तो ये ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी मैं बता चुका हूँ, आपकी ईमानदारी, आपकी प्राइस, आपकी हर चीज सही होनी चाहिए। मैं आपको एक और दूसरी चीज दिखाऊंगा, आप ये, ठीक है, ये विजिबिलिटी के लिए होता है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। आप सुन लो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी लोग हैं उसके ऊपर क्या नहीं, ये बताओ मुझे आप, सभी लोग हैं इंस्टाग्राम पे कि नहीं? यस सर। फिर आपका बिजनेस बढ़िया कितना चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, ऑर्डर आते हैं फिर इंस्टाग्राम से कि नहीं? नहीं नहीं सर। सर, इंस्टा से तो नहीं आती है, ऐसे जो है जो लोग मुझे जानते हैं वो ऑर्डर करते हैं बराबर। बिजनेस है, फेसबुक का बिजनेस पेज बना रखा है? नहीं सर। चलो एक दिन आपको, सुन लो, आप इकट्ठे हो जाना, एक दिन आपके लिए अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर फेसबुक का बिजनेस पेज बनाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई कस्टमर आपको, और आपको पेमेंट भी कर सकता है। ओके सर। समझे, वो आपको सिखाएंगे एक दिन। इंस्टाग्राम पर भी होता है ये ऐसा। कैसे सर? बस सिखाएंगे ना, उसके लिए 2 घंटे चाहिए हमें। सॉरी सर, बीच में मैं बोल रही हूँ, बट आप अदर को भी गाइड कर दीजिए प्लीज। क्या? सर सिर्फ मधुबनी को ही गाइड किया गया इतनी देर में, थोड़ा अदर क्राफ्ट को भी गाइड कर दीजिए सर।
मैडम जी मैं मधुबनी नहीं कह, मैं तो मधुबनी बोल रहा हूँ, ये सबको अप्लाई, ब्रांडिंग तो सबके लिए होती है। यस सर, काम ब्रांडिंग सेम हो ही सकती है, है, अदरवाइज चलो और चीजें। समझने की बात है, सब कुछ सेम ही है, पर अपने अपने प्रोडक्ट को हम इस तरह से कर सकते हैं। आपने वो अपने मुझे प्रोडक्ट को समझ में आया कि मैं कर सकती हूँ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अदर चीज जो भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी नाम से मुझे कोई ये सीखना नहीं, चाहिए। नाम मधुबनी है तो क्या है, हम तो कैंडल पे भी कर मैं सकते करता हूँ, हैं। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपकी वो, अभी दिखा देता हूँ आपको, अभी जो आपकी बात समझ में आएगी दिखा देते हैं। चलो इसको कोई हटा दो, दूसरे दिखा दो। देखिए इस चीज से भी तो हम मधुबनी को कर सकते एक हैं, मिनट जो की अभी स्क्रीन पे दिख रही है। अभी ऐसा आपको एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट खत्म करेंगे प्रोग्राम, अभी आपको दूसरा दिखाते हैं। मतलब एक मिनट, ये ना बिहार रीजन, बिहार जल्दी करते हैं, ये बिहार बिहार नहीं हो गया, बिहार में एक मिनट आप चल मिनट पीपीटी कौन सी है, कोई बात नहीं, एक सेकंड। इंस्पिरेशन सदस्य अभी स्क्रीन नजर आई है? यस सर। जी सर। यस सर। अभी नहीं? जी जी सर। क्या? चलो ये थोड़ा सा मैं आपको जो पेंटिंग वाला काम है, ठीक है, दूसरे मैडम की बात करूंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है, पेंट कैसे करना है, ठीक है। अब ये गॉन्ड का काम है, आप अपनी मधुबनी काम कर सकते हो, देख रहे हो? यस सर। ये पेंसिल है, ये सब आसान है काम करना है। एमडीएफ का डिब्बा बना हुआ है, कहीं से बनवाइए, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने देखिए, उन्होंने जो पीकॉक का सिर्फ हेड बनाया है, छोटा सा, देख रहे हो? यस जी सर। जी जी। ये हम कहना चाह रहे हैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि वो पूरा नहीं भर रहे हैं अपनी, आप क्या कर रहे हो, पूरा भर रहे हो अपने आइटम से, बहुत टाइम लगा रहे हो, टाइम नहीं लगाना आपने। एक रंग कर दो पीला नीला, उसके ऊपर छोटा एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिगेंट ओवर काम करना। बड़ा कैसे हुआ यार इसमें? नहीं बेटे, इसको बड़ा कर देना, सारा आ जाएगा पेज पे। नहीं वो सर वहां पे रिप्रेजेंट, ओके। इसको देख रहे हो जी आप? यस सर। अब ट्रे देखो, छोटे कोस्टर देखो, एक बर्ड उड़ रहा है और कोने के अंदर थोड़े पत्ते पत्ते कुछ बना दिए, ठीक है। ये इमेजिनेशन है, उनको भी किसी ने सिखाया था कि ऐसे काम करना है। जहाँ एक बर्तन पड़ा हुआ, नीचे छोटा सा क्रोकोडाइल आधा बना रखा है, ये यस जो सर। एनिमल की आधी गर्दन दिखाई है, आप समझ रहे हैं? यस आप सर। कोशिश करो, पहले इसको पेपर पे बनाओ आप, समझे? छोटा पेपर ले लो, 6x6 8 इंच का, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एलिमेंट बना के देखिए, फिर उसको आप किसी प्रोडक्ट पे डालिए, देखो कितना खूबसूरत लगेगा। प्लेन रंग कर दीजिए, कोई भी आप लकड़ी की ले लीजिए, कोई पीस आपके जो आपने बनाए हैं, मैंने टिबला की आपकी किसी मैडम की सारी चीजें दिखा रहे थे आप, सॉरी सुनील जी दिखा रहे थे, कोई भी आप जिस सरफेस पे काम कर रहे हो, आप उस पे एलिमेंट, थोड़े थोड़े एलिमेंट लेके काम करो। ये देख लो, है ना, ये क्या उन्होंने बनाया, गोट है क्या, नीचे क्या बनी हुई है, नीचे देख रहे हो लाल वाली में, ऊपर देखो ये टाइगर टाइप क्या कुछ बना रखा उन्होंने, ऐसे बना दिया। इमेजिनेशन, कोई उनकी शक्लें मिलती नहीं है इनकी, ये कुछ भी अपने हिसाब से बना, बट एनिमल है, कैसे आधी एनिमल है, उसकी पूंछ जा रही है, पूंछ के पीछे थोड़ा सा फूल बना दिए, आप देख रहे हो? तो मतलब आप इसको अपने अपनी पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म करो आप, कि मैं कैसे बना सकते हो। जब तक आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, कि कैसे होगा। ऐसे होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखो पीकॉक, देख रहे हो नीचे बतख नीचे बनाई है, हल्का ब्रश से पानी कर दिया, बतख बना दिया। बतख बनाने के बाद में 2 बतख बनाए बस, ढक्कन के लिए उन्होंने कोई चीज बना दी ऊपर, छोटा सा मोटा लकड़ी का, अब बनता है यहाँ बना लो, नहीं तो उसको छोड़ भी दो, छोटा सा गुटका लगा दो उसके ऊपर उठाने के लिए। ये देखो, ये काजू का डब्बे में रखते हो ना अपने घर में, मेहमान आ जाए तो कोई आपने इसमें आप नमकीन खिलाते हो, कुछ खिलाते हो, चिप्स खिलाते हो, आप रखो ऐसे 2-3 डब्बे बना के, जिसमें आप मधुबनी का कोई एलिमेंट लो, सुंदर से जो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इस तरीके से बनाना। देख रहे हो, ये छोटा बर्ड बना दिया, डाल बना दी उन्होंने, कोई डाल को कोई ज्यादा अंदर अंदर नहीं डिजाइन बना दिया, डाल कुछ नहीं किया,
सिंपल फूल बनाया, उस पर डाल बनाई, काम कर दिया उसके ऊपर, थोड़ी ब्राइट बैकग्राउंड ले ली और बना दिया। इसको कहते हैं मिनिमल काम। इस काम की जरूरत है आजकल। ये देखो मिट्टी का बर्तन, ये हाथी बनाए हैं, ठीक है, गणेश जी की तरह बना दिया उनका हेड करके, ओके। और छोटा सा ऊपर देखो सूंड के ऊपर जा रहा है, छोटा काम। बॉर्डर देखो कितना सिंगल लाइन दिया बॉर्डर। आपके मैंने बॉर्डर देखे थे 3-3 4-4 लाइनें बना रखी है बॉर्डर की। ऐसा नहीं काम करना, कम कर दो ऐसे काम को करना। आउटलाइन पे काम कीजिए। आउटलाइन देखो, सिर्फ आउटलाइन का काम। मिट्टी के आपके बर्तन होते ना यहाँ पे, गमले वमले छोटे छोटे घर के अंदर रखने के लिए, स्टडी टेबल रखने के लिए बनाओ, इसके ऊपर आप काम कीजिए, ऐसे ज्योमेट्रिक काम कीजिए। कोई मना थोड़ी ना करता कि ऐसे काम करे को आप। ये देखो, मतलब आप अपना काम बनाओ, इसके ऊपर आप अपनी तरफ से बनाओ जो बना सकते हो। ये देखो हाथी इन्होंने बनाया, बनाओ आप भी ऐसे हाथी। कोई ये आपका ही है, किसी ने माइंड बना रखा है? ये कुछ मेटल की चीज आपके यहाँ नहीं बनती होगी, छोड़ दीजिए इनको। बट एक तरीका किस तरीके से डिस्प्ले कैसे करना है, ये एप्लीक वर्क होता है। देखो करते ना, एप्लीक का काम आपके होता है, थोड़ा स्मार्ट देखो काम है एप्लीक का। कछुआ है, बिल्कुल आसान काम है। थैले पे बनाइए, जो थैले ले जाते हैं सब्जी वाला थैला, ये थैला बनाओ, उसके ऊपर लोग लेते हैं ऐसे बनाए हुए। घर में बैठ के मशीन से बना दीजिए। और ये कुछ नहीं है, पिंटरेस्ट से लिया हुआ है हमने। पिंटरेस्ट से जाओ, गूगल पे जाओ, गूगल से ज्यादा पिंटरेस्ट पे जाइए, वहाँ कैटलॉग है, ये सारा पूरी फोटो मिलती है। तो लिखना आपने एप्लीक वर्क लिखो, बहुत कुछ है, जो पसंद आता है बनाइए। आपको आउल बनाया हुआ है, छोटा सा ट्री है देखो। बिहार में एप्लीक होता है ना, देखिए ये कौन सी डॉल्फिन, ये डॉल्फिन नहीं है, व्हेल है ये, है ना। हाँ, उधर देखो मछली, राइट वाला देखो कितना सुंदर मछली बनी हुई है। ये देखो, ये मुझे बड़ी पसंद पेंटिंग मछली वाली, देख रहे हैं? इन्होंने एक मछली बनाई है, थोड़ा डिजाइन दिया, दो एक के अंदर एक के अंदर बनाई है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। राइट वाली देखिए, नीट एंड क्लीन काम। ये किसी का काम मुझे पसंद अच्छा लगा था। ये भी भारती जैसी कोई और आर्टिस्ट है, कोई बनाती है ऐसे, कोई नहीं, ठीक है, अपना अपना काम है सबका। ये देखो कुछ लोग ऐसे, आप में से कुछ करते होंगे ऐसा काम। लेफ्ट वाला, राइट वाला देखो, ऐसे बर्ड बनाइए बैठ के डाल के ऊपर। ये देखो रेड एंड व्हाइट, एक आर्टिस्ट है आपके शालिनी, बड़ा सुंदर काम करती है। अब शालिनी की अगर काम, इसी में कह रहा हूं पहचान, उनको सब लोग जानते हैं ऐसा काम करती है। अब 1000 पेंटिंग में पड़ा हो ना, लोग समझेंगे शालिनी ने बनाई है। उसका जो मछली का मुंह का स्टाइल है, हर एनिमल का स्टाइल उसके मुंह का एक ही, क्योंकि पेन है अपना, हाथ की कला वो बदलती नहीं है, वैसी बनाती है वो। आप बनाओ ऐसे, ऐसे बनाओ आपको। मगर देखिए एक पेज में एक ही आइटम बनाइए, इसके अंदर वो इसका बॉर्डर बना सकती थी, इधर उधर कुछ कर सकती थी, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल बनाओ, आराम से ये 500 800 1000 रुपए की बिकती है, और बनाने कुछ नहीं, 2 घंटे बना देंगे। जब मजा तब आता है जब इसके ऑर्डर आते हैं कि हमें 200 पीस बना दीजिए, फ्रेम करके हमने गिफ्ट देनी है लोगों को। ये देखो मिट्टी की प्लेट के ऊपर कुछ बना रखा है, आप भी कर सकते हैं। ये देखिए पेंटिंग, जो पेंटिंग का काम है, आप ये कुशन कवर्स के ऊपर काम हो रखा है ये वाला। ये आपका काम है ये वाला। ठीक है, आप देख रहे हो, आपका जो आप राधा कृष्ण की जो फोटो देख रहे हो, ये जो साड़ी का जो पीछे वाला है ना, ये सिर के ऊपर है उनका, है ना, ये सारा गोल गोल, ये सब ऐसे ही बनाते हैं, देख रहे हो आप। पल्लू है, क्या चीज है, क्या बोलते हैं जिसको, ये वाला, जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है, पूरा राउंड होता है हमेशा। वो जरूरी नहीं है, थोड़ा राउंड को ऐसे लहरा दो उसको, किसी तरीके से कुछ बदल दो उसके अंदर, बट फिर भी ये काम अच्छा है, ये साफ सुथरा काम है ना, गुड वर्क। ये कुछ जयपुर का, राजस्थान का काम है।
कुछ आपकी एम्ब्रॉयडरी है, कुछ लोग देखिए कृष्णा की फोटो बनाइए थोड़ा मॉडर्न आर्ट के तरीके से बनाओ आप। मतलब आइडिया के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, आप भी कुछ अपना काम कर सकते हो। ये वाला जो नेचुरल जो सुनील जी बता रहे थे ऐसा करके उस पे हाथ ऊन से एम्ब्रॉयडरी हो रही है टोकरी के ऊपर, ये देखिए। अब ये देखो ये केटल बनाई है, आप देख रहे हो, यही मैं बताना चाहता हूँ। केटल बनाई है, हाथी बना दिया, ऊपर फूल भी इतना बड़ा बना दिया, ढक्कन पे भी इतना बड़ा काम कर दिया, हैंडल पे भी काम कर दिया, मतलब वो छोड़ा ही नहीं कुछ उस भाई ने। इतना काम करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको पूरा पीला रंग कर दीजिए, छोटा हाथी बनाइए, साइड में हल्का सा बॉर्डर दीजिए, हल्का सा सिर्फ जो ऊपर कुंडा लगा हुआ है वो थोड़ा सा छोटा सा बनाइए, बस दैट्स। प्लेन छोड़ दीजिए हैंडल। पत्थर के बनाइए, देखो पत्थर भी लोग बना रहे हैं, ये भी आप कर सकते हो। पत्थर मंगवाइए कहीं से, ऐसी चीजें अपने बनाइए उसके ऊपर, सस्ता सा 200-200 रुपए का बिक जाता है आसानी से, सब लोग खरीद सकते हैं। ये देखो ये उससे बेटर बनी हुई है केटल, देखो ये कटलरी है, थोड़ा बनाओ ऐसा कटलरी आप बना सकते हो, लकड़ी की बनती है, सिर्फ हैंडल पेंट करना है अपने, सुंदर सा डिजाइन लाइन वाइन कुछ भी मार सकते हो। बैठे हो जब एग्जीबिशन में जाते हो बेचो इन चीजों को। ये देखो ये अच्छा है, ये वाला राधा कृष्ण कैसे बना रखे हो, है ना? राधा कृष्ण इन ए विलेज फॉर्म, उस तरीके से बने हुए। ये बड़ा अच्छा बना है, दिस इज वेरी नाइस। ये भी आपके मधुबनी के आर्टिस्ट ने बनाई, देखो, है ना? ये एक शैली है, आप भी ऐसी शैली को अपनाएं। ग्लास देख रहे हो, अच्छा लगा मुझे, सिर्फ लोटस बनाया है, एक फूल बनाया है, भरा नहीं है उसको। ये थोड़ा सा कुछ पीछे किया है, ये ट्रे बड़ी अच्छा सुंदर बनी हुई है, वेरी ब्यूटीफुल। अगर एक ही बना दे तो भी सुंदर लगती, बट ऐसा ऐसा भी अच्छा लग रहा है। राइट वाइट देखो, ये भी आपका मधुबनी का किसी ने बनाया हुआ है, ये वही शायद एक। ये आइडियाज के लिए दिखा रहे हैं कि आप भी समझे कि किस तरीके से काम होता है। ये देखो ये एप्लीक का काम है। चलो इसमें वो लगा करना, शेयर करना, टॉप शेयर उसका दिखाना किस चीज का, वो बॉम्बे गए है ना, उसका दिखाओ पे, उसकी प्रेजेंटेशन का है। हाँ डेस्कटॉप पे है ये। तो वाला है एक कर शेयर करो बेटा। अब एक लास्ट आपको दिखा रहे हैं जी, बस 2-5 मिनट और लेंगे। शेयर शेयर हाँ जी दिख रहा है जी अभी, कैन यू सी ऑल? हाँ जी जी सर, सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो साबुन वाली मैडम ये स्पेशल आपके लिए, ठीक है? हाँ जी, आप ही है ना, साबुन आप बना रही हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। ना मैडम ये देखो थोड़ा, हम आपको एक दिखाना चाहते हैं उन्होंने साबुन की मार्केटिंग कैसे करी है, ठीक है?
ये एक घर है, घर आयुर्वेदिक साइंस, घर सोप बनाते हैं। ये आपको ऑनलाइन में बड़ा मशहूर है। छोटी कंपनी थी, अब बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अब ये देखो उन्होंने कैसे बेचा, पैकेजिंग उन्होंने अच्छी बनाई। ठीक है, उन्होंने ऐड खर्च किया है, ऐड पे बहुत खर्च किया है इन्होंने। मैडम ऐड में तो बाद में आएगा ना, पहले तो आप प्रोडक्ट तो बनाई ना उन्होंने, ऐड तो बाद में होती है। ऐड में पैसा सब खर्च करेंगे, आप भी खर्च करोगे एक दिन जब आप बड़े हो जाओगे। मेरे पास अगर इतने पैसे ही नहीं। थोड़ा दिल बड़ा करो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा पैसे खर्च करो ऐड पे, बट मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कैसे बड़े बनते हैं। अगर हर कंपनी बोले जी मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर कोई बड़ा होगा नहीं दुनिया में, सारे गरीब रह जाएंगे। ये भी छोटी कंपनी थी जिन्होंने घर से काम किया था, हाँ जी। मगर उनका इंपॉर्टेंट क्या था, क्या लिखा हुआ है, डी टैनिंग सिंपल है बॉस, समझे। हाँ जी सर। आई होल्ड पीएचडी इन रिड्यूसिंग दी, क्या लिखा है, बॉडी टैन। मैजिक सोप का नाम दे दिया। और इन्होंने इसको बोलते हैं, इन्होंने ब्रांडिंग और बोलते हैं कम्युनिकेशन। ब्रांडिंग तो इनकी घर है, घर इनके ब्रांड का नाम है। कम्युनिकेशन क्या है, मतलब किस शब्दों में इन्होंने लोगों के पास पहुंचे, ये मैं कह रहा हूँ। जो मैंने आपकी स्टोरी बताई थी ना सबको स्टोरी, क्या स्टोरी यूज करते हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए। इसलिए मैंने आपकी स्टोरी के ऊपर राम सीता जनक भैया जो है, आप उन सबकी स्टोरी पे आपको इतना जोर दिया था, 10-15 मिनट लगा दिए कि स्टोरी पता करो क्या है आपकी, फिर आपका सोल्यूशन निकलेगा कि हमने क्या कैसे बिजनेस चलाना है। उन्होंने क्या किया, अपने साबुन को डी10 समझते हो ना सब लोग, कि आप जब धूप में जाते हो तो आपकी स्किन जो है और थोड़ी थोड़ी सी काली हो जाती है, उसको कैसे ठीक करना है ना, होती नहीं है। तो उन्होंने एक साबुन निकाला, ठीक है, एक मिनट, साबुन निकाला आयुर्वेदिक साबुन, ठीक है, कि वो आपकी स्किन को थोड़ा सा बेटर कर देता है। गोरा नहीं बनाएगा कोई भी साबुन आपको, है ना, एकदम दिख रही है काली आपकी हटा देगा, ऊपर जो मैल चढ़े, जो धूप से आपके ऊपर जो चढ़ गए। उन्होंने उसको इसका नाम दिया पीएचडी। क्या है, आई होल्ड ए पीएचडी इन रिस्टोरिंग द बॉडी। ठीक है, लिख दिया ब्रांड का नाम, यही बना लिख दिया, इस पे लिख दिया कि मैं पीएचडी हूं, मतलब मैं डॉक्टर हूं आपकी बॉडी की टैन को ठीक करने के लिए, समझे। तो लोगों को जहां जाए, सुन लो, एग्जीबिशनों में जाते थे ये भी भाई, जैसे आप जाते हो, तो लोगों को समझ आए अच्छा ये क्या चीज लिखा है। बिकॉज जब भी कुछ चीज नहीं लिखते हैं, लोगों की आंखों में अट्रैक्ट होता है, अरे ये क्या लिखा हुआ है ना। यार होगा क्या सर, एक बार ट्राई करो, ट्राई तो हर आदमी करेगा भाई। 100-200 रुपए का 150 रुपए का साबुन है, कहेगा जी कर लेंगे ट्राई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। औरतों को जहाँ स्पेशल चाहिए होता है, और जो लोग बाहर लोग को काम करते हैं उनको भी चाहिए होता है कि ठीक है जी, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी पोजीशन नहीं काम देती वो छोड़ दीजिए, जो लोग नॉर्मल लोग हैं करते हैं उसको। तो बिकना शुरू हो गया, बड़े हो गए, उन्होंने और बड़ी सारी वैरायटी निकाली। अल्टीमेटली उन्होंने रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है उसको हायर किया, अब बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब, बट काम कैसे करना है, बताना कैसे, आपको मदद लेनी पड़ेगी लोगों की कि मेरे साबुन की क्या विशेषता है। अगर आपके साबुन की कोई विशेषता ही नहीं है, आप अपने साबुन को ऐसे ही बना रहे हैं, और साबुन का वो जो बेस लिया उसमें थोड़ा सा वो एलोवेरा डाला, ये डाला, वो डाला, काम खत्म हो गया, तो मैडम इसकी आगे फ्यूचर ज्यादा नहीं है। आप छोटा मोटा काम करते रहोगे, करते रहना। अगर आप चाहते हो कि आपकी पहचान बने, जैसे मैंने बार बार पहचान की बात कर रहा हूँ, घर साबुन पहचान बन गया, आपको फिर उसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि मैं क्या चीज लाऊं, लोगों की क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा, जो मैंने केवाईसी की इन्होंने, लोगों को क्या चाहिए, हर आदमी चाहता है कि मेरी स्किन गोरी दिखे। जैसे जो बाल वाले लोग हैं, बाल उगाते हैं, उनको कहते हैं मेरे सर के बाल उधड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत लोगों को है, ये प्रॉब्लम है लोगों की, डैंड्रफ का इलाज वाला मैं साबुन बनाता हूँ आयुर्वेदिक। आप बोलो शैम्पू मत इस्तेमाल करो, मेरे डैंड्रफ से हो जाएगा, उसको पढ़ो, रिसर्च करो कि आयुर्वेदिक में क्या चीज है जो डैंड्रफ को रोकती है। ठीक है, आप भी लिखो, आई एम पीएचडी इन डैंड्रफ रिमूवल। आपका 100 साबुन ऐसे लोग ले जाएंगे उठा के आपके। ठीक है, जो पैसा खर्च करोगे आप इसके ऊपर पैकेजिंग पे, वो मिलेगा पैसा आपको, मगर आपने सोल्यूशन ढूंढना है। अब सब मिला के मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सब चीजों को एसेंस क्या है, जो मैंने पहले बोला था, जो है प्रोडक्ट जो है आपका ब्रांड नहीं बनाती है, कस्टमर बनाता है, क्योंकि आपने कस्टमर की किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो,
समझे? जिससे जो आपका काम, मधुबनी पेंटिंग भी कस्टमर की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी कि ये पेंटिंग है जी आपकी बेडरूम के लिए है, ये पेंटिंग आपके ड्राइंग रूम के लिए नहीं है, ये मैंने बेडरूम के हिसाब से बनाई है, इसमें कलर मैंने सूदिंग लगाए हैं, मैंने ठंडे लगाए हैं, मैंने ये कलर यूज किए हैं, ये शाम को मतलब सिस्टम को कूल डाउन करने के कलर है, उसके लिए काम होगी। बेडरूम में क्या स्टोरी होनी चाहिए उस हिसाब से होगी, नेचर होनी चाहिए। लिविंग रूम आपका बड़ा होता है, खुला होता है, साइज बड़ा होता है वहां का। आप ऐसा मतलब थोड़ा जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आप उसको भीतर उतरिए, तब आपको समझ में आएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ के आते हैं, दिमाग उनका तेज होता है, वो ऐसे काम करेंगे हम इस काम के ऊपर। अब किसी सोचिए ना पीएचडी, कोई सोच नहीं सकता कि पीएचडी लिखूंगा मैं पीएचडी होल्ड करता हूँ। तो आप मैडम, आप साबुन बना रहे हो, जो भी कुछ बना रहे हो, आप लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम को पर काम करो, उसका हल करने की कोशिश करो और हल करने का सोल्यूशन निकालिए। मैंने आपको डैंड्रफ बता दिया है, मैंने बाल झड़ने के लिए बता दिया है, बाल उगाने के लिए, झड़ने को रोकना अलग है, उगाने का साबुन अलग आता है। एक सेकंड, एक और दिखाता हूँ आपको, वो जो बाल उगा के छोड़ूंगा वो कहाँ है, एक और दिखाता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग हैं अंकल जी, मेरे भी अंकल ही समझ लो, 85 साल के हैं वो मैडम। 85 इयर्स के बाद में हमने अपना ब्रांड बनाया है। ये रहा, एक देखो आगे चलो, ये लो, ठीक है सर। स्क्रीन रुकी हुई है एक जगह। कोई बात नहीं, रुको भाई, देख स्क्रीन देखे राजे, अभी आ रही है स्क्रीन क्या नहीं आ रही? सर सिर्फ वो जो साबुन शॉप का जो प्रचार कर रहे हैं वो वाला दिख रहा है घर। कोई बात नहीं, इसको लगा, कोई बात नहीं, दिखा, ठीक है। तो अभी सबके लिए ये है, अपने कस्टमर को पहचानो, उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को आप जो है बेहतर आपने बनानी है। अच्छा, दोबारा उसको स्टॉप शेयर, अभी दोबारा दिखा रहे हैं, एक मिनट, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जो दिखा रहा हूं अभी आपको। एक एवीमी एक हर्बल कंपनी है पुणे की, जो बहुत मशहूर हो गई है, अभी इनकी सेल टर्नओवर है 50 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये बड़े साहब हैं, एक बुजुर्ग आदमी जिन्होंने, उनकी बेटी के बाल झड़ते थे, तो वो आपको पता है कितने मार्केट में बाल मिलता है, उन्होंने घर में ही बैठ गए और उन्होंने सारा रिसर्च किया, 2-4 साल 5 साल रिसर्च करते रहे, करते करते उन्होंने फिर एक साबुन जो तेल निकाला जो बाल झड़ने को रोकता था। उन्होंने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया तो बेटर हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। अल्टीमेटली उन्होंने फिर ये इसको लॉन्च कर दिया, इसको यहाँ से उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये बनाते हैं, देखिए अभी आजकल ये बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूं हमारा जो 140 करोड़ की जो जनता है ना, उसमें से 125 करोड़ के बाल झड़ते हैं, पता है आपको? 125 करोड़ के बाल झड़ते हैं। जैसे लोग रूट ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, मगर मशहूर हो गए सिर्फ अपनी मेहनत से, दिमाग लगा के, ये कस्टमर की प्रॉब्लम समझा। और उनका ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है, टैगलाइन है, टैगलाइन सुन लो जो मैंने पढ़ के बता रहा था, बाल तो उगा के ही छोड़ूंगा, समझे? ये है उनका रिजॉल्व। हर चीज में लिखा होता है बाल उगाड़ के छोड़ूंगा। जहां सबसे पहले कहीं मीटिंगों में जाते हैं, सबसे पहले खड़े होकर बोलते हैं बाल तो उगाड़ के ही छोड़ूंगा। तो लोगों को समझ आ गई कि भाई इस प्रोडक्ट में कितनी जान है? तो आपने जो इस तरीके से अपने जो है अपनी टैगलाइन जो देनी है, मतलब ये एक प्रॉब्लम सोल्यूशन को दे रहे हैं, आपने इस हिसाब से अपना काम करना है। और जो मैडम आपकी मिलकर एड्रेस कर दिया मैंने, आपके साबुन को और जो भी ऑयल वाल जो बना रहे हो, आप प्रॉब्लम समझो, उसके ऊपर काम करो और उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करो अपने कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। आप भी लिखो इसके अंदर, डैंड्रफ भगा के छोड़ूंगी, देखो कैसे नए लोग आपका साबुन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। आज का फिर हम आप प्रोग्राम खत्म करते हैं इधर ही, और दिखाना भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर बहुत तो आपको बहुत एक न्यूज सुन लीजिए आप लोग।
आप लोग एक फीडबैक फॉर्म है चैट में, उसको फिल कीजिए। सर्टिफिकेट भी बनना है, तो अपना नाम आधार कार्ड पे जो है नाम है या जो एज पर डॉक्यूमेंट है वो जरूर रखेंगे उसमें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया मैसेज सब लोगों को? कहाँ पे सर? चैट में, चैट में, चैट में है। हाँ चैट में फीडबैक फॉर्म है। यस सर। फीडबैक फॉर्म, फीडबैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए, सब कुछ आ रहा है, उसको फिल करके सेंड कीजिए। दोबारा प्ले कर दो जी जी मैडम, सही बोल रहे हैं। सर किस नंबर पे भेजे हैं? नहीं खुल रहा है सर चैट में है मैम, चैट में। चैट बॉक्स चैट में है, चैट में। मैम। अगर नहीं खुलता, ओपन कीजिए। एक सेकंड में एक एक कर दो। नितेश जी, आप इनके ग्रुप पे वो फॉर्म भेज हाँ देना जी आपको, सर। ठीक है? चलिए करके भेज। ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? कुछ नॉलेज बढ़ी आपकी ये प्रोग्राम देखने से? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है सर हमको। बहुत अच्छा नॉलेज था जानकारी सर, मिला है हम लोग को। बहुत अच्छा सर लगा आपसे सर। मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो है सर इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक एक करके सर बोलो। आपसे बात कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एक करके जिस तरह से बोलो। आप जो है हम लोगों को गाइड किए हैं, उस तरह से हम लोग काम करें इस पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपको सर कहीं जी सर फेसबुक और थैंक इंस्टा यू सो पेज। मच सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कूल हो, बहुत अच्छे हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पढ़ाने का बहुत शौक है, सिखाने का। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, सुन लो मैं मेरी बात। चाहूंगी कि मुझे क्रोशिया में आप गाइड कर दो, कैसे कैसे आगे बढ़ा क्रोशिया सकती की हूँ अभी टाइम कभी नहीं भी। है, तो मैं आज ही गाइड कर देता। नहीं क्रोशिया सर, के फिर लिए नेक्स्ट टाइम। सुनो नितेश जी, क्रोशिया के लिए अलग सारे आर्टिजन ढूंढो। हम क्रोशिया के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उनको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। ये बिहार की बड़ी तरक्की करवानी है, हमने सोच लिया है। ओह सो साथ रहेगा सर तो हो सब जाएगा। लोगों की इनकम बढ़ानी है, आपका काम अच्छा करवाना है, आपको एक अच्छा ब्रांड बनवाना है, सर। ठीक है? नेक्स्ट वीक फेसबुक और इंस्टा पेज बनवाने के लिए हम लोग को सेमिनार करवाइए। एक मिनट, करवाइए वर्कशॉप। ठीक। आपका इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक का बिजनेस पेज एक अलग प्रोग्राम करेंगे। सब लगा लेना, 100 लोग बुला लेना अपने। नितेश जी, ये किसके प्रोग्राम करेंगे? अगले हफ्ते करते हैं इसके ऊपर। सर कर देंगे अगले आप? वीक। हाँ बताओ क्या नाम है आपका मैडम? आपका सर मेरा आपका नहीं पूछा। इंदुमाला शर्मा। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत सबने इंटरेस्ट लिया सुनने में। काफी टाइम लग गया, मेरे ख्याल हम 10:30 से बात कर रहे हैं। कुंजी ने भी अपनी बहुत अच्छी बातें बताई आपको। सर टिकली पेंटिंग का भी वर्कशॉप करवाइए। इसका जी टिकली पेंटिंग का सर। टिकली पेंटिंग का मैं जरूर कर दूंगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप ये बोलेंगे मैं परंपरा करते रहोगे, आप परंपरा जरूर करनी है, मगर उस परंपरा से आपने आगे भी जाना है। अगर आपने आगे नहीं जाना तो टिकली का कोई फायदा नहीं है, टिकली को कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल सर। नहीं सर, आप लोग कैसे जानते हैं? सर एक मिनट, लोग सुनिए, लोग तब जानते हैं जब कोई नई चीज हम लेके आते हैं, ठीक है? टिकली के जो एलिमेंट्स है ना, उस पे काम कीजिए। मैं टिकली की पेंटिंग आपको बना दूंगा, प्रेजेंटेशन बनवा दूंगा, आपको दिखा देंगे, मगर आपको चीज को बदलना पड़ेगा। सर सबको थोड़ा मार्केट भी प्रोवाइड करवाइए सर। मार्केट तो आपके घर के अंदर बैठी हुई है, इंस्टाग्राम आपकी गोदी में। जी आपका काम हो जाएगा, बस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। सर एक बार जो है ना बिजनेस अकाउंट कैसे जो है वहाँ बनाया जाए, वो उस चीज के बारे में आप जानकारी दे देंगे तो हम लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। तो सारे इकट्ठे बोलते हैं ना, वो समझ नहीं आती क्या बोल रहे। एक वन बाय इसकी जानकारी कि बिजनेस अकाउंट जो है फेसबुक और इंस्टा की बात जो आप किए थे, वो हम लोगों को अगर हो जाता है तो अच्छी रहेगी, क्योंकि हम आपके कहे हुए अनुसार पे काम कर पाएंगे। आपके लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे 1-1.5 घंटे का, उसमें सिर्फ फेसबुक और आपको इंस्टाग्राम सिखाएंगे, ठीक है? जी सर बिल्कुल सिखाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एक क्रोशे का प्रोग्राम करेंगे, 2 प्रोग्राम कर देंगे आपको। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। फीडबैक फॉर्म भर के दे देना।
ठीक है जी जी Okay, have a nice day, sir. Thank you. जी, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Bye bye. थैंक यू